हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी माता जी हरे सभी कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सब भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु, हरे कृष्णा कृष्ण मोहन जी, कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत पंचांग प्रणाम कैलाश प्रभु। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्णा पंचम प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु पंचम सभी भक्तों का पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। कैसे हैं कैलाश प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, अच्छे हैं, बढ़िया एकदम। बेंगलोर हूँ आजकल मैं भी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी माता जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा पंचम प्रणाम सभी भक्त सभी वैष्णव को मेरा पंचम प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सबको। कृष्णा सभी भक्तों को पंचाम प्रणाम। प्रभु जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। लक्ष्मण प्रभु जी पंचाम प्रणाम। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी हूँ। जी माता जी देख ले। धन्यवाद आपको। थैंक यू। नहीं थैंक यू नहीं प्रभु। हरे कृष्ण। अंजू माता जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। आपका हमेशा ऑन रहता है, कृपया ध्यान दीजिए। आज नरसिंह आरती मामुनी पाल माता जी को करना है। मामुनी पाल माता जी शायद लॉगिन नहीं हुई मेरे है। पंचम मामुनी प्रणाम। पाल माता जी आप लॉगिन हुई हैं? मामुनी पाल माता जी दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु प्रणाम सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी आज आपको नरसिंह आरती करनी है। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिने
प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये शिलाटङ्कनखालये इतो नृसिंह परतो नृसिंह इतो नृसिंह परतो नृसिंह जत जत जामि ततो नृसिंह जत जत जामि ततो नृसिंह बहि नृसिंह हृदये नृसिंह बहि नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलबरे नख अद्भुत सिंहम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् तव करकमलबरे नख अद्भुत सिंहम् दलिता हिरण्यकशिपु भृङ्गम् केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते हरे कृष्ण ओके, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा वैष्णव को माता हरे जी गुरुजी हरे कृष्णा। आप ये राधानाथ स्वामी गुरुजी खागर भी गए थे क्या? नहीं, हरे तो कृष्णा हरे कृष्णा खारघर के उसमें भी डाले हैं उन्होंने। नहीं, हाँ जी, नहीं जी। तो अभी जी हम आगे बढ़ रहे हैं जी। ओ हाँ जी, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जी कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। तो हरे कृष्णा गुरुजी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरुजी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। सभी खारघर के सब लोग गए थे गुरुजी, साक्षात दर्शन लिए वो लोग गुरुजी का। हो सकता है अभी राधानाथ स्वामी महाराज है वो अमेरिका चले गए हैं,
क्योंकि उनके पिताजी की हालत बहुत खराब था, कल रात को ही हो गए। तो पता नहीं मुझे कि गए भी होंगे, मुझे नहीं लगता गए होंगे, क्योंकि उनका आज फ्लाइट 4 बजे का, शायद गए भी होंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सत्र को। तो जो लोगों के कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। ठीक। गुरु जी आपने 2 लोगों का नाम बोला था कल। हाँ हाँ जी जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी जी, तो उनका नाम हाँ। आप ले लीजिए। और पहले आप अनाउंसमेंट प्रियंका हमेशा करते रहिए कि कैमरा का आप स्ट्रिक्टली ऑन रखिए, नहीं तो आप जी जी अभी मैसेज भी जी मत कीजिए कृष्ण मंत्र को, रिमूव ही कीजिए। क्या होता है, वो पूरा ही डिसिप्लिन खराब हो जाता है ना। ठीक है गुरु जी। कृपया हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कृपया सेशन के जब इस चालू सत्र में आपको कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको रिमूव किया जा सकता है। तो कृपया आप लोग इसका ख्याल रखिए और अपना जो माइक है उसको म्यूट रखिए, उसका ध्यान रखिए। कई लोग हैं, 2-3 लोग हैं जिनका कंटिन्यूअस ऑन हो जाता है, तो इससे सत्र जो है वो बाधित हो जाता है। तो कृपया आप लोग अपने कैमरा को हमेशा ऑन रखिए और जो माइक है उसको बंद रखिए बिल्कुल। तो इसका हमेशा ख्याल रखिए। और कल के विषय में प्रियंका सहगल माता जी और अंजू शर्मा माता जी का नाम गुरु जी आपने बताया था। हरे कृष्ण। हाँ जी, कृष्ण गुरु जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, शुरू कीजिए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। आपने कल बताया था गृहस्थ व्यक्ति कृष्ण के को मध्य में रख के गृहस्थ जीवन जीता है, और गृह में यदि व्यक्ति मौज मस्ती करने के लिए शादी करता है। और गृहस्थ आश्रम में कर्म करो, त्याग मत करो, ऐसा रामायण में सिखाया है। रामायण में सीखना चाहिए। रामायण में भगवान बताते हैं कि भाई भाई कैसे रहना चाहिए, गुरु शिष्य कैसे रहना चाहिए, माता पिता कैसे होने चाहिए, ये सब हमें रामायण से सीखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में हमारे ऊपर ऋण होता है, गुरु ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं। और माता पिता का भी ऋण होता है। गृहस्थ में अपने बच्चों को भक्ति देना आवश्यक है। एक गृहस्थ को अपने परिवार सदस्यों को भगवान कृष्ण के प्रति प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए। भगवान हमेशा कहते हैं कि ये जो भी परिवार में पति पत्नी और बच्चे हैं, जो सब भगवान के ही अंश हैं। निसंतान गृहस्थ भगवान को निसंतान होते हैं ना, जो गृहस्थ भगवान को जानना है। एक भक्त जानता है कि इसकी इच्छा भगवान के धाम जाना ही है। भक्त पुत्र की कामना नहीं करता है, वह पुत्र और पुत्री पर आश्रित नहीं रहता है, वह दोनों को समान ही मानता है। भगवान और गुरु को आश्रित रहना, उसे भगवान और गुरु पर ही आश्रित रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भक्त जानता है कि उनका हृदय में श्री कृष्ण को देना चाहिए, जो हमारे साथ, हम भगवान के ही अंश है। हमारी भक्ति में कृष्ण के आशीर्वाद से ही पैदा हुए बच्चे भगवान की कृपा से ही अच्छी आत्मा आकर्षित होती है, वे जन्म से ही भक्ति करते हैं। माता पिता को बच्चों के सामने कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती है तो उन्हें एकांत में जाके उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तो जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वह लक्ष्मी नहीं रहती है, और जिस घर में स्त्री को दुख दिया जाता है वह रोती है, वह घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। स्त्री हमेशा सम्मान के योग्य होती है। मैंने गुरु जी इतना ही लिखा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कितना नाम? माता जी आई नहीं है शायद, प्रियंका सहगल माता। अच्छा, आई नहीं, ठीक है, चलो रहने दो। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं एक्चुअली आपने बोला था मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था प्रभु जी, मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया है, तो थोड़ा 7 दिन और लगेगा।
तो मैं अभी ऐसे जुड़ा हूँ, तो मैं कर नहीं पाता, उसके बाद मैं रेगुलरली जुड़ूंगा। प्रभु जी अभी आपने जो उन्होंने बताया कि किसी माता जी को, फिर हमें ये क्यों कहते हैं प्रभु जी, पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा एक कहावत है ना? नहीं, कहावत पे अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम किस पे जा रहे हैं ना, जो शास्त्र में जो बातें बताई गई है ना, तो उसके आधार पे अभी हम बोल रहे हैं। क्योंकि क्या है, जो नारा होता है या जो बाहर के जो विचार होते हैं वो किसी ने अनुभव के द्वारा वो बोले होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर किसी अनुभव की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर शास्त्र में जो भगवान बताते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बोलते हैं, उसी के आधार पर हम यहाँ बोलते हैं। लाइट ज्यादा कम हो रही पूरी हो गई लाइट तो ही रहेगी। ये शीला माता जी, आप माइक को बंद रखिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा स्ट्रिक्टली, क्योंकि आपका माइक हमेशा चालू रहता है। तो ये आपको आखिरी वार्निंग है, और आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो जिनका माइक है अगर खुला रहता है तो फिर उनको सीधा रिमूव किया जाएगा, आप थोड़ा उसका ध्यान रखिए जी। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो कल हम कहाँ पर थे? तो अभी हम पिछले 2 दिनों से जो गृहस्थ आश्रम में खास करके पारिवारिक जीवन में किस तरह से हमने अपने सदस्यों के साथ रहना चाहिए और भक्ति भी किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके बारे में फिलहाल हम 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। तो शायद आज का दिन आखिरी रहेगा, है ना, क्योंकि 3 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, तीसरा दिन है। काफ़ी चीज़ें मैंने पहले से बता दी हैं, और सबसे मेन प्रिंसिपल है पारिवारिक जीवन का कि फॉरगेट इट मतलब भूल जाओ जो हुआ था कल, है ना। अगर हम हमेशा याद करते रहेंगे तो फिर समस्या होगी। कभी कभी हम ये इसके लिए भी नहीं भूल पाते हैं कि हम जब झगड़े होते हैं घर में, कि यह व्यक्ति कभी सुधरेगा नहीं, कल भी इसका ऐसा ही रहेगा, है ना? तो इसके कारण भी फिर लोग माफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखो, पारिवारिक जीवन का मूल सिद्धांत है कि दोनों भी है, पति पत्नी बच्चे, हर एक व्यक्ति बद्ध है, हर एक का मन अनियंत्रित है, कोई पूर्ण नहीं है। तो इसलिए अपूर्ण व्यक्ति से आप अपेक्षा करेंगे तो हमेशा हमारे झोली में दुखी मिलेगा। तो इसलिए हमें केवल पारिवारिक जीवन में कर्तव्य निभाने के ऊपर जोर देना चाहिए, और साथ साथ हमारी जो भावना है वो कृष्ण और गुरु के प्रति समर्पित होनी चाहिए। ये मैंने कई बार कहा है, और यहाँ पर भी वही चीजें बताई गई है। ओके, बाद में हमने ये भी चर्चा किया था कि स्त्री मुक्ति, स्वतंत्र नारी जैसे विचार बहुत प्रचलित है, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से इससे केवल पुरुष के द्वारा स्त्री का शोषण ही होता है। तो हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर ये चीजें बताई गई है कि फिर अवैध संतान उत्पन्न होती है, और फिर गर्भपात के जैसे उसको बाध्य किया जाता है। तो ये से है, ये अध्यात्म, ये आधुनिक जीवन का विचार है, स्त्री मुक्ति, ये सब चीजें, स्वतंत्र नारी। हालांकि वैदिक सभ्यता इसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के अनुसार हर स्त्री है उसको रक्षण देना जरूरी होती है, चाहे वह छोटी लड़की क्यों ना हो और वो बूढ़ी महिलाएं क्यों ना हो, हर परिस्थिति में स्त्री को रक्षण देना अनिवार्य है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसके ऊपर हमने काफी प्रकाश डाले थे। तो आज हम पति के कर्तव्य और पत्नी के कर्तव्य, इसके ऊपर हम ज्यादा जोर देंगे। और कल हमने ये भी चर्चा की थी कि बच्चे के ऊपर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो बच्चा भक्त बन जाता है ना, तो उसका काफी हमको पूरे परिवार को उसका फायदा हो जाता है ना। एक भक्त अगर कोई व्यक्ति बनता है ना घर में, तो पता है कितने पीढ़ियों का उद्धार होता है? कितने? 21 पीढ़ियों का। 21 पीढ़ी का 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है ना। तो इसलिए अगर कोई हमारे घर में मेरा पुत्र है या कोई लड़की भी है, ऐसा मत सोचिए कि लड़का ही भक्त होना चाहिए। अगर लड़की भी भक्त होती है तो भी उसका फायदा होता है। ओके, जिनका कैमरा ऑफ है कृपया करके ऑन कीजिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। उसमें बाद में आप एंट्री भी नहीं कर सकते,
कि यहाँ से आपको ब्लॉक किया जाएगा। ओके, ठीक है, जो लोग ड्यूटी पे हैं उनका ठीक है, लेकिन जो लोग ड्यूटी पे नहीं है, घर में है, तो उनको अनिवार्य है। पति के कर्तव्य पहला है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ओके, प्रभुपाद कहते हैं कि कल हमने एक चर्चा की थी कि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण कौन सा है? लज्जा। 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 ब्रह्मचारी। पुरुष का सबसे बड़ा आभूषण ब्रह्मचर्य है। इस पे हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट है, अभी हम जाएंगे कि पति के कर्तव्य पहला है, एक सच्चे वैष्णव का स्वाभाविक गुण है कि वह समझे कि उसकी पत्नी भक्ति में उसकी कितनी सहायता कर रही है, तभी वास्तविक सराहना और कृतज्ञता हो सकती है। क्योंकि भगवान ने इस संसार को बनाया ही ऐसे है कि ये संसार दुखालयम है, दुखों से परिपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर कोई किसी की बेस्ट पत्नी भी नहीं हो सकती, किसी का बेस्ट पति भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में बेस्ट पति बेस्ट पत्नी हमको मिलेगा तो भी हम सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा तभी संतुष्ट हो जाता है जब परमात्मा से वो मिलता है। तो इसलिए एक चीज हमेशा याद रखिए, हमें अपने पतियों से इतना अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि मैं हमेशा खुश रहूं, क्योंकि आज तक है ना इतनी शादियां हुई है, सत्य युग से शादी चल रही है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग है ना, अभी तक ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी ने भौतिक सुविधा देकर पत्नी खुश रही है, क्योंकि भौतिक सुविधाओं से कभी स्त्री खुश नहीं रह सकती। केवल आध्यात्मिक जीवन में जब हम दोनों एक साथ रहकर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं, तभी जाके दोनों संतुष्ट होते हैं। तो कृतज्ञता ये बहुत जरूरी है पति और पत्नी के बीच में, क्योंकि जब से शादी वो होता रहता है उस दिन से लेके अभी तक कई चीजें खट्टी मीठी हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग कड़वा अनुभव ही याद करते हैं, तो हमें मीठे अनुभव भी याद करने बहुत जरूरी है। तो कृतज्ञता ये बहुत जरूरी है। कृतज्ञता का अर्थ है कि हमेशा ग्रेटफुल रहना, जो भी मेरे जीवन में हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये चलता रहेगा, क्योंकि संसार में हमेशा प्लस 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 नहीं होगा। प्लस प्लस केवल एक ही जगह पर होता है, वह है वैकुंठ लोक, ओके, या आध्यात्मिक जगत में। तो इसके लिए इस संसार में आप रह रहे हो, और इवन आपका पति भक्त भी बन जाता है ना, मान लो वो 16 माला भी करता है बाई चांस, है ना, अगर हो गया तो बहुत ही अच्छा है। तो भी मैं बता रहा हूँ, भक्ति में आने के बाद भी ऐसा नहीं समझे कि कुछ वाद विवाद नहीं होंगे, फिर भी वाद विवाद होते हैं, क्योंकि अभी हम साधना भक्ति में लगे हैं, कोई शुद्ध भक्त है नहीं, तो साधना भक्ति में भी ये सब मनमुटाव है ना, उसके बाद निराशा, ये सब होता है। उसके बाद यदि कोई शास्त्रों में महान वैष्णवों की जीवनी पढ़ता है तो वह पाएगा कि उन्होंने कभी भी अपने पत्नी की अवहेलना नहीं किया है, उसका निरादर नहीं किया है, तथा उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं किया है। तो शास्त्र में से कई उदाहरण है, ठीक है, कि किसी ने भी ना पत्नी की अवहेलना किया है, उसका निरादर किया है, ना अपशब्दों का प्रयोग किया है। तो एक्चुअली ये वैदिक सभ्यता ही नहीं है कि किसी पत्नी को इस तरीके से है ना गलत शब्दों का प्रयोग करना। अभी तो हम पाते हैं कि महान वैष्णव अपनी पत्नी की देखभाल, महान वैष्णव अपनी पत्नी की देखभाल एवं सुरक्षा करते हुए भी दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन करते थे। पहले के लोगों की बात कर रहे हैं, है ना। वैदिक ज्ञान के अनुसार एक अच्छी पत्नी भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति के लिए बड़ी पूंजी है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि
पति पत्नी का शारीरिक संबंध गौण है। मुख्य बात यह है कि दोनों भी कृष्ण भावनामृत के प्रगति के लिए एक दूसरे की सहायता करें। तो ये बहुत जरूरी है कि विवाह का अर्थ ये नहीं है कि एक दूसरे से आनंद ले। विवाह का मेन मकसद ये होना चाहिए कि दोनों भी कृष्ण को केंद्र में रखकर अपनी भक्ति करें, तभी जाके वह विवाह संपन्न होता है और लॉन्ग टर्म चलता है। नहीं तो रोज झगड़ा करके फिर धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ाते बढ़ाते इतना मनमुटाव हो जाता है कि 2 महीने 3 महीने 1 महीने 15 दिन फिर कोई बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे से। ये भी देखा जाता है ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस रिलेशन होना ज़रूरी है। बैलेंस रिलेशन का अर्थ है कि अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना, अपने बच्चे के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अन्य सदस्यों के प्रति, और इस जिम्मेदारियों को पूरा करते करते हमें आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। उसके बाद विवाह का अर्थ है कि पति सदैव अपनी पत्नी की भलाई तथा सुरक्षा का दायित्व ले। भलाई किसमें है? पत्नी की भलाई किसमें है कि वह भक्ति में लग जाए। अगर कोई भी स्त्री भक्ति में नहीं लगती है तो केवल उसके मन में कई गलत विचार आते हैं। इसके लिए चाणक्य पंडित कहा है 2 लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। पता है ये 2 लोग कौन है? उसमें पहला है, किसको पता है ये आंसर? नहीं, आंसर फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, 2 लोगों से दूर रहना चाहिए, 2 लोगों से। जी 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 दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, एक तो वो लोग जो निंदा चुगली करते हैं, दूसरे जो भक्ति मार्ग पर नहीं है। ओके जी, तो आपने डिस्क्रिप्शन किया, लेकिन स्पेसिफिकली उस व्यक्ति का ये डिजिग्नेशन है जी। उसके बाद सुनील कुमार सिंह। गुरु जी, एक तो मूर्ख व्यक्ति है, दूसरा मेरे को आइडिया नहीं हो पा रहा है जी। उसके बाद ओके, टिकमू माता जी। जी। उसके बाद है प्रतिभा कुमारी माता जी। गुरुजी स्त्री से मतलब स्त्री हो जाति गया। से। और दूसरा? शायद आग। नहीं, आग भी नहीं। दूसरा किसी को पता है या सबका स्त्री उत्तर है? अभक्त से। अभक्त भी नहीं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। एक है पॉलिटिशियन लीडर, जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, नेता, उन लोगों से दूर होना चाहिए। और दूसरा है स्त्री। स्त्री को इसलिए, अगर स्त्री भक्त है तो फिर हम उनका आदर करते हैं, लेकिन अगर स्त्री भक्त नहीं है तो ऐसा देखा गया है कि फिर वो चुगली होना, एक दूसरे से तीसरे के बारे में दूसरे को बताना, यही चीज चलता रहता है फोन से या फिर पड़ोसी के पास बैठकर। तो उसके लिए स्त्री को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। तो अगर स्त्री भक्त है तो बहुत ही अच्छा है ना। और अगर कोई किसी के घर में अगर पत्नी भक्त है तो फिर वो पूरे घर को अच्छे से रख सकती है, क्योंकि उसको पूरा भगवान का पूरा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि उसने भगवान का आश्रय लिया होता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि किसी घर में अगर भक्ति करते हैं तो उसको सब लोग अच्छा नहीं देखते हैं, कहते हैं कि ये क्या अभी इसका शुरू हो गया, इस तरीके से। तो पति के रूप में उसे देखना चाहिए कि पत्नी कृष्ण भावना में उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। यदि उनके बच्चे हैं तो पति का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जन्म मृत्यु के इस संसार में न आना पड़े, है ना। तो पिता बनने का भी उसी को अधिकार है जो अपने पुत्र को इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सके। नहीं तो शास्त्र कहते हैं उसको पिता बनने का भी कोई अधिकार नहीं है ना। देखिए कितने बड़े स्टेटमेंट है ये, डर लगता है कभी कभी। तो इसी तरीके से गुरु बनने का भी किसी को अधिकार नहीं है, पिता बनने का भी अधिकार नहीं है, माता बनने का भी अधिकार नहीं है, ना किसी पूजनीय देवता बनने का कोई अधिकार है। क्योंकि जो हमारे ऊपर आश्रित है तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह उस जीव को इस भौतिक संसार से निकालकर आध्यात्मिक जगत में वह उसको प्रगति के लिए कुछ कार्य करे। ये बहुत जरूरी है। इसलिए पहले के राजा राजर्षि हुआ करते थे।
प्रभु रामचंद्र हो, या फिर ध्रुव महाराज हो, युधिष्ठिर महाराज हो, परीक्षित महाराज हो, जैसे हमारे शिवाजी महाराज है ना। शिवाजी महाराज के भी बारे में सब बताया जाता है कि इतने सुंदर वह राजा थे कि हालांकि कभी एक बार किसी उनके ही आदमी ने नजराना लाया था एक स्त्री के रूप में, मुगल की ही थी वो, तो तुरंत शिवाजी महाराज ने कहा कि ये पराई स्त्री ये माँ के समान होती है, इनको आप सही सलामत उनके घर पे छोड़ आ जाइए करके। तो पहले ये शिवाजी महाराज थे, आखिरी राजा कलयुग के। प्रभुपाद कहते हैं कि उसके बाद कोई राजा नहीं हुआ, शिवाजी महाराज आखिरी राजा थे जो पूरे नीति से व्यवहार की। उसके बाद बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि सबको भगवान राम के समान पति बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जब भगवान राम ने सीता देवी को खोजने की लीला की तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो एक सामान्य व्यक्ति के समान शोक कर रहे थे। आपको पता है ना, जब जैसे सीता रावण उठा के लेके जाता है तो प्रभु रामचंद्र पेड़ पौधों को पूछते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा क्या, तुमने मेरी सीता को देखा क्या, है ना। सबको पूछते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये भगवान है, ये कौन है ये, ऐसा थोड़ी ना कोई पागल होता है। लेकिन भगवान ये लीला कर रहे थे और शोक कर रहे थे, और चाहे तो वो अपने शरीरों से अनेक सीता की निर्मित कर सकते थे प्रभु रामचंद्र, लेकिन उन्होंने सीता माता की खोज करना उचित समझा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई विवाह करता है तो उसे भगवान राम के समान कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए तथा पत्नी की रक्षा हेतु तो कष्ट सहन करना चाहिए, चाहे वह कठिनाई से जो भी कठिनाई हो, और एक पत्नी व्रत का सभी को पालन करना चाहिए। पति को अपनी पत्नी का इंद्रिय तृप्ति की सामग्री के रूप में कभी नहीं देखना चाहिए, है ना, भले उसकी पत्नी क्यों ना हो। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल ये फॉलो नहीं होता है ना। तो पति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस प्रकार से उसका संबंध कृष्ण से ही, उसी प्रकार से उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसका धन इत्यादि भी क्या है, भगवान की संपत्ति है। तो इसके लिए किसी की पत्नी हो, पति हो, वो भी भगवान की संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति नहीं है वो। क्योंकि शरीर, देखिए, शरीर भी माता पिता ने नहीं दिया रहता है, शरीर ये हमारी प्रकृति देती है हमें, और आत्मा तो भगवान का अंश है। तो इस संसार में हमारा कुछ है ही नहीं एक तरीके से। कई लोग कहते हैं, माता पिता कहते हैं कि मैंने तुमको जन्म दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म देने वाला आप नहीं है, जन्म देने वाला भगवान होता है। बस आपके कुछ कर्म रहते हैं, इसके कारण वो आपका पुत्र बना है। ओके, लेकिन फिर भी एक पुत्र का दायित्व होता है कि वो अपने माता पिता का देखभाल करे, है ना। लेकिन माता पिता को भी पता होना चाहिए कि भगवान का अंश है, ना कि वो उसका बच्चा है। पति को इस बात का गर्व हो सकता है कि वह परिवार की जिम्मेदारियों की पूर्ति कर रहा है, पत्नी की रक्षा कर रहा है। पति को यह सेवा प्राप्त है कि वह परिवार की आवश्यकताओं की आपूर्ति करे, परंतु उसे तानाशाही मारने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं अधिकार है? क्यों पति ने ऐसा सोचना नहीं चाहिए? कौन बताएगा कि मैं घर का खर्चा उठा रहा हूँ, मेरे कारण तुमको गहने मिल रहे हैं, मेरे कारण तुम्हें 2 टाइम का खाना मिल रहा है, लाइट का बिल, राशन बिल, सिलेंडर सब मैं ही भरता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं ऐसा सोचना चाहिए जी? तो हाँ जी, मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचम प्रणाम। गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया कि हस्बैंड को, पत्नी को भगवान की संपत्ति है, तो उसी तरह हस्बैंड जो भी कमाता है वो सब भी भगवान का ही है। तो फिर जब भगवान का है तो वो खुद को कैसे बता सकता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ? जी जी, तो हाँ, ये भी उसका उत्तर है कि इन्होंने जो बताया भगवान की संपत्ति है। दूसरा इसका उत्तर ये है कि हमने गीता में अभी अभी देखा था, कोई भी इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता होती है। याद है, अभी पिछले सत्र में हमने देखा था। एक होता है जीवात्मा जो इच्छा करता है, दूसरा है प्रकृति, और तीसरा है परमात्मा, है ना। तो परमात्मा की इच्छा के बिना आपका पति भी कुछ कर नहीं सकता, है ना, गीता के अनुसार।
दूसरा है कि प्रकृति की सहायता के बिना भी ना हम बाहर भी जाएंगे तो कमा भी नहीं सकते। कई लोग बाहर जाते पता है काम ढूंढने के लिए, लेकिन शाम को कभी कभी ऐसे खाली हाथ आते, काम ही नहीं मिला। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा का सैंक्शन नहीं है, प्रकृति का सपोर्ट नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जब हमारे सामने जब संकटमय परिस्थिति आती हैं तो फिर हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बराबर है कि कर्ता में 3 चीज़ें होती है, लेकिन मैं खुद ही बोल रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। खास करके झगड़ा में मैं शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। क्या लगता है आपको? है ना, मैंने किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों को मैंने पाला। वो भी बोलता है कि मैंने तुम लोगों को पाला है, बाहर जाकर मैं 8 घंटा ड्यूटी करके आता हूँ, तुमको क्या पता है मैं क्या क्या करता हूँ। इस तरीके से मैं शब्द बहुत घूमता रहता है ना। तो जब भी मैं शब्द आता है तो समझने का हम अज्ञान में है, क्योंकि इस संसार में भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं इस चीज को बेसिकली। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसे अपने पत्नी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं उसे मारना चाहिए और नहीं उसकी भावनाओं के प्रति उदासीन होना चाहिए। तो पति का कर्तव्य होता है कि अगर पत्नी नाराज है, उदासीन है, कुछ हो गया है, तो सामने से जाकर उसको पूछना चाहिए क्या समस्या है, क्या है। लेकिन अब ये नहीं होता है ऐसा, क्योंकि किसी को उतना समय भी नहीं रहता है। सब लोग भावनाहीन हो गए हैं मैक्सिमम घर में, क्योंकि अभी हमारी भावना केवल मोबाइल जैसे गैजेट में लगी रहती है। दिन रात हम देखते हैं, किसी घर में आप जाओगे कभी भी तो घर में 4 लोग रहेंगे, चारों किस में रहते हैं? मोबाइल में रहते हैं। मोबाइल में। तो इसके लिए कोई भावना ही नहीं हो गया व्यक्ति, क्योंकि वो भावना किस में ढूंढ रहा है? वो भावना मोबाइल में ढूंढ रहा है। क्योंकि मोबाइल का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि आप क्लिक करोगे तुरंत ये मोबाइल क्या करेगा? आपको आंसर देता है। बराबर है। लेकिन मनुष्य देता है कि क्लिक करने के बाद आंसर? मनुष्य नहीं देता है। मनुष्य क्या करता है? चिल्लाएगा चिल्लाता है वो। उसके लिए उनको मोबाइल अच्छा लगता है, क्योंकि मोबाइल चिल्लाता नहीं है, लेकिन आदमी चिल्लाता है। तो इसके लिए लोग मोबाइल को अप्रोच करते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक पति को अपनी पत्नी की कैसे रक्षा करनी चाहिए। 3 चीज बताते हैं। ये राधानाथ महाराज भी बोलते हैं हमेशा, जब भी वो किसी शादी में जाते हैं, राधानाथ स्वामी महाराज शिष्यों का, तो वहां पर वो 15 से 20 मिनट टॉक देते हैं। 20 मिनट मतलब पूरे जितने भी लोग आए रहते हैं ना पूरे मंडप में, है ना, 200-150 लोग, तो वहां पर वो कहते हैं कि एक पति को अपनी पत्नी की शारीरिक रूप से, दूसरा है भावनात्मक रूप से, और तीसरा है आध्यात्मिक रूप से रक्षा करनी चाहिए। पहला है शारीरिक रूप से हम सब करते ही है उसकी रक्षा, उसको घर देके, है ना, कपड़े देके, खाना देके, इस तरीके से। भावनात्मक रूप से मतलब कैसे करें कि जो भी उसके इमोशनल नीड होती है एक स्त्री की, है ना, तो उसको पूरा करके। और तीसरा है आध्यात्मिक मतलब उसको भगवान की सेवा में लगाकर। तो इस तरीके से उसकी रक्षा करनी चाहिए पति को। लेकिन ऐसा नहीं होता है अभी। तो इसमें से सबसे डेंजरस क्या है? पति को पत्नी की शारीरिक तो वो कर लेगा, आध्यात्मिक भी कर लेगा, उसको भगवान की सेवा में लगा, लेकिन इमोशनल में क्या होता है? भावनात्मक तरीके में खतरा होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है इमोशनल सपोर्ट के दौरान, क्योंकि फायर बटर का प्रिंसिपल काम करता है वहां पर। तो उसके लिए भावनात्मक तरीके से रक्षा करना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इमोशन को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है सामने वाले के, और इसके लिए घर में मनमुटाव फिर बढ़ते ही रहता है। तो इसके लिए भावनात्मक रूप से रक्षा होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और आपको किसी से गाइडेंस लेना भी चाहिए। जब पत्नी गर्भावस्था में हो तो पति को विशेष रूप से दयालु, विचारवान एवं स्नेहिल होना चाहिए। घर में ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे पत्नी हमेशा भागवत और अन्य शास्त्रों का श्रवण कर सके। उसे अपने पत्नी का पूरा सहयोग करना चाहिए जिससे अजन्म बच्चे को अब अच्छे संस्कार प्राप्त हो सके। तो ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को संस्कार देने के लिए माँ कभी कभी कार्य करती है, लेकिन पिता का दायित्व, पिता को लगता है कि ये पोथी पुराण पढ़कर क्या होगा बच्चे का, इसको तो थोड़ा बाहर का ज्ञान दे दो तुम,
तो इसलिए भी ऐसा देखा जाता है कि दोनों में विचार भिन्न होने के कारण एक सोचता है कि इसको मैं आध्यात्मिक शिक्षा दूं, दूसरा सोचता है कि मैं इसको वकील बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, ये कुछ काम का नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं कि करियर से भी ज्यादा जरूरी है कैरेक्टर। अगर आपके पास अच्छा कैरेक्टर है ना, अच्छे संस्कार है, तो जो भी आप इंजीनियर डॉक्टर बने हैं ना, उस नौकरी को आप टिका सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अच्छा करियर है लेकिन कैरेक्टर नहीं है, तो पता है क्या होगा? आप 2 महीना 3 महीना नौकरी करोगे, वापस उसको छोड़ दोगे, दूसरा है ना, दूसरा जॉब ऐसे ही चल रहा है अभी। आप देखो कोई भी कंपनी में 6 महीना मैक्सिमम या 1 साल करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि करियर है उसके पास, अच्छा पढ़ा लिखा भी है वो आदमी, सब उसको आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कैरेक्टर नहीं है। थोड़ा सा किसी ने बोल लिया तो उसको गुस्सा आ जाता है, सोचता है कि ये कंपनी ठीक नहीं है, दूसरा कंपनी बदलता, इस तरीके से। ओके, तो इसलिए हमें अपने बच्चों को करियर और कैरेक्टर दोनों चीजें देना चाहिए। ठीक, जब पत्नी संतान को जन्म दे देती है, तब पति को विशेष रूप से विचारवान, दयालु तथा सहायक होना चाहिए, क्योंकि उस समय पत्नी मातृत्व के कठिन दौर से गुजर रही होती है। तो ये सब चीजें हैं, एक्चुअली ये सब एजुकेशन होता है, ये सब एजुकेटेड किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है अभी, क्योंकि अभी कोई एजुकेशन लेना नहीं चाहता है इस चीज के लिए। सबको लगता है कि लड़का लड़की को देखने जाए, है ना, लड़की लड़के को देखे, बाद में 7 फेरे लगाए, फिर वो पैसा कमाने जाएगा, ये घर में कपड़े धोएगी, बस चलता रहेगा फिर इनका जिंदगी। ऐसा ही अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। हमें दोनों को एजुकेट होना चाहिए अपने दायित्व कर्तव्य के प्रति, तभी जाके वह गाड़ी अच्छे से चलती है। उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में पत्नी के सबसे 2 चीजें उसके पास चाहिए, 3 चीजें चाहिए, ऐसा बताया गया है कर्तव्य निभाने के लिए। पहला है विनम्रता। पत्नी को विनम्रता होना बहुत जरूरी है। अगर पत्नी पति को डांट लगाएगी ना, तो पति कितना भी नरम हो, वो गुस्सा हो ही जाएगा आपके ऊपर। तो इसके लिए पति विनम्र नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन पत्नी को विनम्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्नी सबॉर्डिनेट रहती है, पति ये एक्चुअली जिम्मेदार होता है किसी भी चीज के लिए, है ना। पत्नी ये असिस्ट करती है एक्चुअली, लेकिन अभी थोड़ा सा दोनों भी समान रूप से कोऑपरेट कर रहे हैं अभी। तो विनम्रता बहुत जरूरी है। सहनशीलता भी लेडीज के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ सहन करना पड़ता है उसको, पति के साथ रहना पड़ता है, सास के साथ, ससुर के साथ, देवर के साथ, जॉइंट फैमिली रहेगी तो बहुत लोग रहते हैं, तो इसके लिए सहनशीलता होनी चाहिए। नेक्स्ट है समझदारी। समझदारी मतलब अगर कोई चीज कोई बोल भी देता है तो क्या कारण था इसने मुझे कहा, तो उतना समझदार होना चाहिए। तो ये बहुत एक्चुअली चैलेंजिंग गुण है, लेकिन हमें जितना हो सके उतना हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये हो गए पति के कर्तव्य। कितना समय लगा हमें? ओके, 20 मिनट मैंने ले लिया इसमें। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सबको समझ में आया पति के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए? तो गुरुजी। इस रिकॉर्डिंग को आप वापस एक बार सुनिए अगर मैं किसी का छूट गया है तो। दूसरा है अभी पत्नी के कर्तव्य। ये भी बहुत जरूरी है समझना कि क्या कर्तव्य होने चाहिए एक मैं पत्नी हूँ तो मेरे, है ना। तो पति के कर्तव्य तो हमने जान लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में नारी को अर्धांगिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह पति के शरीर का आधा अंग होता है। वैदिक निर्देशानुसार पत्नी को पति के शरीर के उत्तम अर्ध भाग के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि धार्मिक क्रियाओं में पत्नी आधे रीति रिवाजों को निर्वाह करने के लिए उत्तरदायी होती है। आपने देखा है रामायण में जब जब प्रभु रामचंद्र यज्ञ करते थे तो सीता नहीं रहती थी, लेकिन वहां पर वो सीता की एक मूर्ति को बिठाते थे। पता है आपको? जब वो सीता चली जाती है ना कहाँ पर, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, तो कई यज्ञ करने के लिए पति अगर है, शादी किया है, तो पत्नी जरूरी है। अकेला वो कोई कार्य नहीं कर सकता उसके बिना। ओके, अगर ये यज्ञ वगैरह ये सब रहता है ना, कर्मकांड वगैरह, आपने देखा है ना, आपने सत्यनारायण का पूजा वगैरह सब चीजें करते हैं ना शादी के बाद, तो उसमें हम देखो दोनों को बैठना पड़ता है, अकेले बैठ नहीं सकते हैं जी। तो ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि
दोनों एक साथ, मतलब क्योंकि पति कुछ करता है तो उसको आधा टक्का आधा उसको मिलता ही है अपने आप, है ना। रक्षा का अर्थ है पत्नी को सब सुविधाएं प्रदान करना भी है, अर्थात तो पति का एक काम होता है कि वो, ठीक है ये तो हो गया हमारा, तो अभी हम पत्नी के इस पे है ना, सॉरी। तो पति पत्नी के बिना अपूर्ण होता है, अपने पति के साथ एक होकर तथा उसके द्वारा रक्षित एवं मार्गदर्शित होकर वो प्रसन्न रह सकती है। यदि वह स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करती है तो दुखी हो जाएगी। तो स्त्री अगर सोचोगे कि मैं अकेली रहूंगी, मेरा पति के साथ नहीं जम रहा है, तो ऐसे कई फोन हमें आते हैं, क्योंकि अभी मैं हरे कृष्ण देव का काउंसलर हूँ, तो बहुत सारे फोन आते रहते हैं। तो मैक्सिमम लोग यही बातें करते हैं कि अभी नहीं हो रहा है, छोड़ना है। लेकिन हम वही कहते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति तकलीफ दे रहा है आपको, घर छोड़ेगी तो 10 लोग तकलीफ देंगे। तो इसके लिए बेटर है जो कर्म के अनुसार हमें मिला है वहां पर पड़े रहिए मतलब कार्य भी कीजिए, है ना, अपने दायित्व को निभाइए, क्योंकि हर एक जीवात्मा कुछ कर्म लेके आया है ना। तो हमें यही समझना चाहिए, जो मेरे जीवन में जो दुख हो रहा है कुछ मेरे पिछले जन्म के कर्म है, अगर मैं नहीं इसको निभाऊंगा, अगर मैं नहीं निभाऊंगी तो फिर क्या होगा पता है आपको, उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप भाग जाओगे तो वापस नहीं आएंगे, नहीं। अगर आपको भागने के लिए अगर आप मार्गदर्शन है कि बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, एकदम ही न के बराबर, पता नहीं एकदम जलाने का प्रयास कर रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, तो फिर ठीक है। लेकिन झगड़ा, ऐसा वर्बल झगड़े तो आम बात है अभी गृहस्थ आश्रम में, है ना। ये हमने कल गांधी जी का उदाहरण देकर भी समझाया था, याद है ना आपको। कल मैंने गांधी जी का उदाहरण दिया था। गांधी जी भी खुद अहिंसावादी थे, लेकिन उनके भी झगड़े होते थे। लेकिन वहां पर वो एक फॉर्मूला को अपनाए थे, फॉरगेट इट, जी भूल जी। जाओ, है ना, भूल जाओ उसको, जो हुआ है भूल। एक्चुअली ये हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम भूतकाल में खुदरते रहते हैं कि तुमको पता है पिछले साल भी तुमने ऐसे ही किया था, मेरा साल गिरा था, तुम भूल गया, अभी भी ऐसा ही हो गया। यही हमारा चलता रहता है। या मेरा बर्थडे था, तुम भूल गया, तुमको बाकी का सब याद रहता है, या वो भी बोलेगे तुमको सब याद रहता है। तो ये सब चीजें से ना केवल वो खींचाता नहीं हो जाती है। जितना हो सके आप पास को भूल जाइए और आप वर्तमान में जिए, ठीक है। क्योंकि इंसान का एक स्वभाव है, वह भूतकाल का शोक करते घूमता है, भविष्य की चिंता करता है और वर्तमान में भी मोहित रहता है। वो तीनों समय में वो भटकता ही रहता है। तो उसके लिए उसको एक उचित मार्गदर्शन होना जरूरी है। नहीं तो कई लोग हमने देखे हैं भूतकाल में ही जीते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। कुछ लोग है वो भविष्य की इतनी चिंता करते हैं कि बोलते हैं कि पैसा नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, बस पैसे लगाने के पीछे दौड़ते हैं। Okay. तो नेक्स्ट है, एक पत्नी गृहस्थ आश्रम को सुरक्षित बनाती है। पति नहीं बनाता है, पत्नी बनाती है। क्यों? क्योंकि घर में पति नहीं रहता, पत्नी रहती है। तो हालांकि पति पत्नी की रक्षा करता है, किंतु पत्नी का एक महत्वपूर्ण तरीके से पति की रक्षा करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वह पति पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन कैसे? कटु शब्दों से नहीं, ललकार कर पर नहीं, ललकार करना वो भी नहीं, घमंड से भी नहीं, बल्कि 3 चीजों से बताया गया है कैसे पत्नी अपने पति के ऊपर नियंत्रण कर सकती है। पहला है सेवा भाव, दूसरा है सतीत्व, तीसरा है प्रेम। चैलेंजिंग है बहुत है ये, क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं उससे ये 3 चीजें बिल्कुल नहीं मिल रही है, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है ना। तो लेकिन अगर आप ये करोगे, है ना, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, है ना। ये हमारे ग्रुप में एक का रिजल्ट आया है, उसका पति फिर बाद में चैंटिंग करने के लिए भी राजी हो गए, है ना। ऐसे चैंटिंग करने के लिए राजी हो जाते हैं, रेगुलर चैंटिंग में आते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार वह गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से सुरक्षित आश्रम बनाती है। यदि पति पदभ्रष्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी,
यदि पति पथभ्रष्ट हो रहा है, मतलब वो 4 नियम का पालन नहीं कर रहा है अभी, तो पत्नी उसे यही सलाह दे सकती है। ठीक है, तो पत्नी उसको बता सकती है। ऐसा नहीं कि पति जो बोलता रहे उसको सुनता ही रहे, ऐसा नहीं है। मंडोदरी ने भी किसको उपदेश दिया था? रावण को। रावण। पति रावण को बहुत समझाया था कि तुम सीता को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन रावण सुना ही नहीं, है ना, रावण सुना नहीं। उसके बाद किसने सलाह दी थी? गांधारी ने दी थी धृतराष्ट्र को महाभारत में। जब वो वस्त्रहरण हो रहा था ना, तब गांधारी भी चिल्लाती है, अरे तू अंधा है ना, तुम अंधे हो, तुमको दिखाई नहीं देता, सुनाई तो दे रहा है ना, एक नारी चिल्ला रही है भरी सभा में, तुम ऐसा बैठा है करके, है ना। तब जाके फिर उसको दिमाग ठिकाने पे आता है और फिर वो द्रौपदी को वरदान देते हैं इस तरीके से। उसके बाद तीसरा उदाहरण आता है, सुग्रीव ने जब बाली को ललकारा था, याद है ना आपको रामायण में, तब किसने सलाह दी थी बाली को? उसकी पत्नी, क्या नाम था पत्नी का? तारा। तारा, है ना। तारा ने कहा था देखो उसके साथ राम है ना। तो बाली कहता है राम हो या कोई भी हो, है ना, मैं जाऊंगा उसको मारने के लिए, है ना। तो पत्नी का सुना नहीं और क्या हुआ? मर गया, है ना। मर गया कि नहीं? बाली मर गया। क्यों नहीं, क्यों मर गया? सुना नहीं। तो पति को समझदार पत्नी की सलाह मान लेनी चाहिए, है ना। तो इसका यह मतलब नहीं कि अभी आप आज से शुरू हो जाओ। तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि जो जो प्रवचन में आप सुन रहे हो आपके पति को आप सुनाइए, ठीक है। ये सब आपके लिए है, सब चीज, सारा ज्ञान यहाँ पर हमारे लिए है, ऐसा सोचने का, दूसरों के लिए नहीं है। एक हमारे मन का स्वभाव पता है क्या होता है? अरे वाह, आज प्रवचन में 3 से 4 में नई बातें सीखने को मिली, अभी मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, किसी को पकड़ता हूं, मैं पकड़ती हूँ, आ भाई बैठ अभी, है ना। तो घर में कोई नहीं रहता है, वही रहता है, आता है बेचारा शाम को, बैठ भाई अभी सुन, तो उसका दिमाग खराब होता है ज्यादा ही फिर। तो इसके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, तो बेटर है कि जो भी यहाँ पर आध्यात्मिक बातें हैं आप अपने पास, है ना, नहीं तो मैंने बताया है आईने के पास रहो खड़े, सुनाते रहो, है ना, जितना मन चाहे सुनाओ, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं। सतीत्व की व्याख्या क्या होगी? सतीत्व की सतीत्व की व्याख्या यही है कि जिस तरीके से एक्चुअली सतीत्व अभी कैसा है ना, बहुत चैलेंजिंग है, करना बहुत मुश्किल है। सतीत्व के लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ अभी, अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो हिल जाएंगे वो। ठीक है, मैं स्टोरी से ही बताता हूँ सतीत्व क्या होता है। तो एक पुराणों में कथा आती है, एक कुष्ठ रोगी था जिसको कोढ़ की बीमारी थी बहुत, और उसका शरीर भी पूरा कुरूप हो रहा था, एक तरीके से उसको बीमारी भी हो गई थी। तो लेकिन उसकी पत्नी उसकी बहुत अच्छे से सेवा करती थी, ब्राह्मण उसकी पत्नी थी। तो एक बार वो नहाने के लिए ऐसे गया था वो नदी में, तो उसने वहां पर एक वेश्या को देखा, तो बहुत सुंदर थी। तो जैसे घर में आ गया तो उसने अपने पत्नी ने देखा कि पति बहुत मुश्किल है, बहुत भ्रमित है, कंफ्यूज है। तो फिर पूछा उन पत्नी ने कि क्या हुआ पतिदेव, आप थोड़ा सा भ्रमित लग रहे हैं, मुझे कुछ चाहिए क्या आपको? तो पति ने कहा कि मैं कैसे बताऊं तुमको कि आज हम सुबह गए थे ना नदी में, तो वहां पर एक वेश्या आई थी, तो मेरा मन उस पर लग गया है, मैं क्या करूं बताओ अभी। तो फिर वो अभी ये जो ब्राह्मण पत्नी थी, ऐसी तो पहले तो ये कोई कर नहीं सकता है, लेकिन ये हाईएस्ट चीज बताई गई है, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा, लेकिन कहाँ तक सतीत्व को बोला गया है वो मैं बता रहा हूँ। तो फिर वो उस ब्राह्मण पत्नी उस वेश्या के घर जाती है और ये सारी बातें है वह बताती है। नहीं, बताने के पहले वो क्या करती है, वहां पर वो पहले, उसके पास उतने पैसे भी नहीं रहते हैं कैसे उसको बोले करके, तो वहां पर वो झाड़ू पोछा मारती है वेश्या के घर में, और झाड़ू पोछा रोज मारती है, रोज काम करती है। तो वो वेश्या देखती है कि कौन आती है, इतना सब झाड़ू पोछा मार के पैसे भी नहीं ले रही है। तो बुलाती है, कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैं तो वेश्या हूँ,
मेरा तो चरित्र ही भी खराब है, तुम तो ब्राह्मण हो, मेरे यहाँ पर क्यों काम कर रही हो? तो उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि मेरा जो पति है उसकी इच्छा है कि वो आपको चाहता है करके। तो फिर वह कहती है कि ठीक है, ऐसा है क्या, ठीक है, फिर उसको लेके आ जाओ, है ना। तो इस तरीके से फिर अगले दिन वो आ जाती है और फिर वहाँ पर वो 2 प्लेट रखती है। एक प्लेट में बहुत वह फैंसी आइटम रखती है ना, जिसमें एकदम रजोगुनी तमोगुनी पदार्थ हो, है ना, एकदम। और एक प्लेट में वह ये रखती है, दाल राइस चपाती सात्विक फूड रखती है और उसको कहती है कि अभी तुम किसको खाना पसंद करोगे? वो वेश्या कहती है उस ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं तो सात्विक फूड ही खाऊंगा, ये तो सब बहुत बेकार फूड है। तो वेश्या कहती है ना, मैं हूं ना, मैं इस तरीके से हूँ यहाँ पर, है ना, ये तमोगुनी जो फूड है ना, ये मैं हूँ, और तुम्हारी पत्नी है ये सात्विक, सात्विक के जैसा है, तो मुझसे तुमको यही मिलेगा, तो बेटर है कि तुम, है ना, तुम्हारी पत्नी के साथ खुश रहो। तो ये जब वो सुनता है तो उस वेश्या को वो गुरु मानता है वो, है ना, उसके द्वारा उपदेश को वो सहन करके वो घर आता है। तो ये स्टोरी है, ये सतीत्व की स्टोरी है। हालांकि ये आज के तारीख में कोई कर भी नहीं सकती है, लेकिन ये एक्चुअली पहले के युगों में ऐसा होता था, है ना। और ये अभी मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा ऐसा कोई करे, क्योंकि पहले की लाइफस्टाइल भी कुछ और थी, अभी की लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है। पहले लोग गुरु का आश्रय लेते थे, एक अच्छे विचारों को मन में रखते थे, लेकिन अभी तो पूरा कलयुग में सब तमोगुनी रजोगुनी लोग हैं। तो ये हाईएस्ट एग्जाम्पल है सतीत्व का। तो और भी एग्जाम्पल है कि रावण जैसा व्यक्ति के साथ मंडोदरी भी रहती थी। हालांकि रावण ने कई शादियां किया था, कई अलग अलग लोगों से लड़की को उठाकर वो अपनी लंका में लेके आया था, है ना, और फिर भी मंडोदरी उससे सेवा करती थी, है ना। तो ये भी एक देखा गया है। तो पति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना पत्नी को विनम्र एवं मधुर तरीके से पति को अच्छी सलाह देनी चाहिए, है ना। अगर पति पदभ्रष्ट हो रहा है, उसको अध्यात्म कोई ज्ञान ही नहीं है, मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, अवैध श्री संग कर रहा है, किधर भी जा रहा है ना। तो बेसिकली ऐसे पति को हमको, पत्नी का दायित्व है कि उसको समझाना चाहिए, लेकिन समझाने का तरीका भी कैसा होना चाहिए, समझाने का तरीका भी चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे पहले तो आप हमेशा समझाने के 4 तरीके होते हैं, साम दाम दंड भेद, पता है आपको? साम मतलब समझाना, दाम मतलब कुछ फूस देना, साम दाम दंड, दंड मतलब कुछ फिर थोड़ा सा बोलना, है ना। नहीं सुन रहा है क्या करे फिर? भेद, तुम्हारा रास्ता में मेरा रास्ते, है ना, लेकिन घर में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है, तुम्हारे रास्ते मतलब घर से बाहर नहीं जाना है। ओके। तो इस तरीके से यदि वह हठवश पत्नी की सलाह को नहीं मानता है तो फिर वो अकेले अपने कर्मों का फल भोगता है फिर, क्योंकि पत्नी अगर भक्त है तो उसकी सलाह माननी चाहिए, है ना। लेकिन पति को ऐसा लगता है कि मैं इसकी सलाह क्यों मानूं, तो फिर तो इसके लिए पहले तो पति को कैसे नियंत्रण कर सकते, वो कटु शब्दों से नहीं, घमंड से भी नहीं, सेवा भाव से, है ना, सेवा भाव भी होना चाहिए। उसके बाद फिर वो शायद सुन सकता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बैठो करके मैं तुमको अभी गीता सुना रही हूँ, सुनो, तुम्हारी माँ ने तो पढ़ाया नहीं तुमको, बैठो अभी, तो ऐसे नहीं। ओके, थोड़ा सा सेवा भाव से उसको करना चाहिए। उसके बाद में से भी कोई ना सुने फिर क्या करें? पहले तो आप कैमरा को ऑन करके बोलो, ऐसे बीच में बोलो मत, ठीक है। और कैमरा ऑन करो, नहीं तो रिमूव किया जाएगा आपको, प्रियंका जी। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एक्चुअली, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि हम एक ही व्यक्ति के साथ रह रहे 24 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, तो दोनों एक दूसरे को देखते देखते विचार इसके लिए ना उब जाते हैं, क्योंकि पति का साइकोलॉजी है वो अलग है, क्योंकि पति ज्यादा समय एक स्त्री के साथ नहीं रह सकता। पत्नी के साथ तो मैक्सिमम वो 1 घंटा 2 घंटे भी रहते हैं ना, तो भी आप देखा गया ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है दोनों में, देखा गया आपने, कुछ तो विचार में से फूट पड़ जाती है, और फिर वो सोचता है कि मैं आया ही क्यों घर में, या वो सोचती है कि मैं किचन में अच्छी थी, पता नहीं क्यों मैं आ गई इधर सोफे में बैठ गई, चालू हो गया वापस, है ना। तो फिर इसका मतलब ही यही है कि दोनों का तभी जम सकता है जब वो दोनों कृष्ण के बारे में बोले, जब वो भगवान के बारे में बोले, है ना, या फिर वो
कथा एक दूसरे से चर्चा करे, तभी ये हो सकता है ना। उसके बाद है जी उसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र और सीता वनवास में थे, है ना, तो एक्चुअली वनवास जाने के पूर्व भी प्रभु रामचंद्र ने समझाया इसको, सीता मैया को, कि देखो तुम इधर ही रहो अयोध्या में और सास ससुर की सेवा करो। लेकिन सीता मैया ने कहा कि अगर आप नहीं है अयोध्या में तो मेरे लिए अयोध्या भी नरक के जैसी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे आपके साथ आना ही होगा। तो प्रभु रामचंद्र ने समझाया सीता को, देखो वहां पर बहुत जंगली बाघ रहते हैं, है ना, बहुत वो खूंखार जानवर होते हैं, तुमको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, कंदमूल खा के जीना पड़ेगा, तो तुम आओगे क्या मेरे साथ? तो सीता बोलती है कि मुझे कंदमूल मिले या ना मिले मैं आऊंगी, क्योंकि मेरा ये दायित्व है कि मेरे पिताजी ने मुझे यही शिक्षा दिया है, इस तरीके से। अब ये सीता मैया के विचार थे, प्रभु रामचंद्र भी वैसे थे, है ना। तो ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है ना। लेकिन आजकल के समाज में हम देखते हैं कि दोनों में से एक भक्त होता है तो अच्छा है, लेकिन दूसरा भक्त नहीं है। कभी कभी तो ऐसे भी देखा जाता है कि इसलिए बताया जाता है शास्त्र में कि अगर किसी की एक ही पत्नी है तो वह ब्रह्मचारी है, इतना बताया गया। क्योंकि कलयुग में है, हमेशा हर पुरुष जब बाहर जाता है उसका माथा कहीं अलग अलग जगह पे घूमता ही रहता है ना। तो इसके लिए पुरुष का जो ये है गुण है वो ब्रह्मचार्य बताया गया है, क्योंकि हमेशा वो स्त्री को उसी नजर से देखता है, एक तो है ना भगवान का अंश के रूप में या इस तरीके से। तो महारानी द्रौपदी भी सत्यभामा को कहती है कि पता है मेरे कितने पति हैं? मेरे 5 पति हैं। तो सत्यभामा कहती है कि हम तो एक पति को संभाल नहीं सकते हैं, तुम 5 पतियों को कैसे संभालते हो, कैसे खुश रखते हो? जरा बताओ, जरा राज की बात जरा बताओ, सीक्रेट कुछ। क्योंकि आपका तो, मेरा तो एक पति कृष्ण है, वही नहीं मेरे साथ रहता है, हमेशा हस्तिनापुर में भागता रहता है अर्जुन के पास, है ना। तो तुम तो 5 पतियों को कैसे संभालते हो? अभी देखिए द्रौपदी क्या बोलती है। तो पांडव राजकुमार और उनकी पत्नी द्रौपदी को वनवास दे दिया गया था। एक दिन भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा उनसे मिलने गए थे, है ना। तो द्रौपदी कहती है कि अपने पति में अभिरुचि रखना नारी का सहज गुण है ना। लेकिन एक्चुअली उस पति को भी तभी वो प्रेम कर सकती है जब वो पति उसके लिए कुछ करता है ना, उसको थोड़ा सपोर्ट करता है, उसको थोड़ा फ्रीडम देता है ना। जब पति पत्नी को मारता है तो फिर वो पत्नी का तुरंत उसके माइंड पे उसका अफेक्ट हो जाता है और फिर वो उसके घाव है वो भरते नहीं है फिर। तो उसके लिए यहाँ पर इस किताब में बताया गया है कि किसी भी हालत में पति को मारना नहीं चाहिए। मैक्सिमम कुछ हो जाता है तो बोल सकते हो कि तुम थोड़ा सा बाहर चले जाओ, बाद में आ जाना, ठीक है, लेकिन अभी मेरे सामने मत रहो, इस तरीके से। लेकिन मारने से क्या होता है कि वो कभी आपकी नहीं हो सकती। इसके लिए पति को मारने का कोई, पत्नी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद कहती है द्रौपदी की पत्नी के लिए पति उसका ईश्वर, स्वामी और आश्रय है। कभी अगर वो भक्त है तो, क्योंकि अगर वो भक्त नहीं है ना तो फिर ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ना वो पत्नी को कोई अच्छी चीजें बता सकता है, ना वो अपने पत्नी को गाइड कर सकता है। और वो पति हमेशा अगर भगवान का भक्त नहीं है तो वो उसका शोषण ही करता रहता है, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, है ना। तो द्रौपदी लेकिन यहाँ पर कहती है कि मैं जब घर में रहती हूँ तो मैं मेरे पति रहते हैं तो मैं उनके लिए श्रृंगार करती हूँ और सदैव उनके आज्ञा का पालन करते हुए मैं कभी अपने सासू माँ की बुराई नहीं करती है। तो ये भी बहुत जरूरी है। ये एक थोड़ा सा अच्छा सुझाव है कि सासू माँ की बुराई कहाँ होती है? जैसे पति आता है बेडरूम में शुरू हो जाते हैं, पता है तुम्हारी माँ ने क्या किया, आ जाओ बैठो जरा राम कहानी सुनाती हूँ, बैठ भाई। तो फिर वो शुरू हो जाती है और उसका माथा बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ रहती है ना, वो कोई अपने माँ के खिलाफ ज्यादा ऐसा ये नहीं होता है। तो इसके लिए पुरुष का सबसे वीक पॉइंट होता है
कि सास और बहू में झगड़े होते हैं तो उसमें किसकी चक्की पिसती है, उसी की पिसती है, पिस जाता है वो पूरा, है ना। फिर उसका ये हो जाता है, फिर वो कहता है एक तो तुम रहो मेरे साथ, नहीं तो मैं ही छोड़ के चला जाता हूँ, तुम दोनों झगड़ा करते रहो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम भक्त है तो बेसिकली भक्त किसी की बुराई नहीं करता है। भक्त हमेशा अपने जीवन में जो सुख दुख आते हैं उसको भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है ना। वो किसी को दोष और दोषारोपण नहीं करता है, वो चाहे उसको दूसरे के वजह से कितना भी समस्या क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन वो हमेशा यही स्वीकार करते हुए चलता है कि ये मेरे ही कर्म के नतीजे हैं, फल है, तो मैं क्या करूं। अभी पिछले जन्म में मैंने ही पत्थर फेंका था आकाश में और अभी इस जन्म में मेरे सर पे जाके गिरा है। तो पत्थर फेंकने का कार्य किसका था? मेरा था। वो पत्थर अभी किसके ऊपर गया? आपके ऊपर गिरा। तो क्या हमें दूसरों को बताना चाहिए क्या कि तुमने क्यों मारा करके? नहीं बोल सकते। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि भगवान इस तरीके से हमको कर्म लौटाते हैं ना, कि कर्म को लौटाने के लिए हमारे पति को इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे को इस्तेमाल करते हैं, या फिर पड़ोसी को, या फिर बॉस को, या फिर सास ससुर को। लेकिन हमें क्या लगता है, कौन मुझे मार रहा है? ये मार रहा है ना। कितने लोग ऐसे सोचते हैं? सब ऐसा ही सोचते हैं ना, कॉमन है ये सोच। ओके, तो पहले सोचते थे, अब नहीं सोचते। लेकिन हरे कृष्ण गुरुजी, पहले बहुत सोचते थे। तो ठीक है कि सबको समझ में आ रहा है ना ये सब चीजें। मैं कुछ बीच में बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रभु अंदर जी, घुसे अभद्र व्यवहार हमारे साथ हो तो उसको किस तरीके से ले? एक मिनट में इस टॉपिक को खत्म करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो नहीं तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई। सबसे एक चीज़ यहाँ पर मैंने कल बताया था कि पत्नी जब पति के सामने आती है तब उसे विनोदी, प्रसन्न एवं अच्छे वस्त्र पहनकर आना चाहिए। तो आजकल हम देखते हैं कि जैसे पति आता है, पत्नी ऐसे मुंह लटका के दरवाजा खोलती है, अरे आ गया, आजा, कुछ लाया है क्या? नहीं पहले यही प्रश्न रहता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी दरवाजा खोलेगे थोड़ा स्माइल करो, आ जाओ भाई, बैठो, क्या चाहिए, पानी चाहिए, ले लो, है ना। तो इस तरह से वेलकम होना चाहिए। हमें लगता है कि अरे पति कहाँ भागने वाला है, नहीं, चलो आने दो, आएगा, बैठाएगा, बैठो, खाओ पियो, है ना। कभी कभी उसकी तरफ देखते भी नहीं, फिर उसको लगता है कि यार मैं किसके लिए मैं कमा रहा हूँ, कि मेरी कोई कदर ही नहीं यहाँ पर, है ना। फिर उसका मन है वो भाग जाता है, फिर दूसरी जगह फिर उसका मन लगने लगता है। तो उसके लिए ये पत्नी का ही सबसे बड़ा ये होता है कि फिर वो चला जाता है ना। यदि पति चिड़चिड़े है, कुछ कार्य ठीक से नहीं करते, परंतु फिर भी पत्नी को चाहिए कि उन बातों का गंभीरता से न ले और पति की मनस्थिति के अनुसार स्वयं को यथासंभव रूप में ढालने का प्रयास करो। सबसे बेस्ट है कि पत्नी पति से आसक्त होना चाहिए, अगर पति भक्त है तो, ठीक है। अगर पति भक्त नहीं है तो ऐसे पति से आसक्त, पति का आश्रय लेके कुछ फायदा नहीं होता है। और पति अगर भक्त है तो उसको किससे आसक्त होना चाहिए? पति को भगवान से आसक्त होना चाहिए। ये मैंने बताया था एक बार, है ना। अगर पति है पत्नी से आसक्त रहेगा तो भी खराब है ना। और अगर पत्नी डायरेक्टली भगवान से आसक्त रहेगी, अगर उसका पति भक्त है तो भी गलत है। तो उसके लिए अगर पति भक्त नहीं है तो फिर ठीक है, फिर लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पति थोड़ा सा अभी तक नया नया है भक्ति में, तो ठीक है, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए और धीरे धीरे कुछ चीज़ें हमको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन हमें फिर भी पति पत्नी दोनों को गुरु के मार्गदर्शन पे ही चलना चाहिए। अगर दोनों में कुछ आध्यात्मिक मनमुटाव भी होते हैं तो भी उसको गुरु के द्वारा उसको ये करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, बताइए करके, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें मैंने कवर की। बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली हम इतना ही कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई फिर भी तीनों सेशन में। तो अभी थोड़ा समय मैं क्वेश्चन आंसर को देता हूँ। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं खत्म होते हैं तो हम कल भी आपको पूरा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबके जो ये पारिवारिक समस्या है वो खत्म हो, एटलीस्ट खत्म भी नहीं होए तो भी ये तो पता चले कि क्या जो मुझे सेशन में बताया गया था क्या मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, बराबर कि नहीं, उतना तो पता होना चाहिए।
ठीक है जी। तो छाया माता जी आप कुछ पूछ रही थी, बोलो। तो फिंगर को रेज कीजिए, मैं अभी क्वेश्चन आंसर शुरू करता। हाँ प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, किसी भी कारणवश अगर अभद्र व्यवहार होता है तो हम उसको कैसे ले, क्योंकि समझ तो है अभी कि हमारा ही बॉल हमको वापस मिल रहा है, लेकिन फिर भी पैटर्न ऐसे रहते हैं ना कि तकलीफ होती है, तो उस वक्त हम कैसे ले और कैसे करुणा को कायम रखें उनके प्रति। पहले तो इसके लिए आपकी साधना स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके 4 बजे उठते हो, आपके 16 माल अच्छे से करते हो, तो ही वहां से आपको शक्ति मिलेगी ये सब करने की। ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैंने ये ज्ञान की बातें तो सीख लिया, लेकिन ये ज्ञान की बातें जीवन में उतारने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ये ऐसे कोई उतार नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको साधना आपकी कंपलसरी पाइजे, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब पत्थर की लकीर के जैसा, कुछ भी हो, चाहे आपका ऑफिस इधर का उधर हो जाए, लेकिन आपकी साधना स्ट्रांग होनी चाहिए। तब भी जाके आपका ये अभद्र व्यवहार भी होगा ना, तो भी आप फिर उसको क्या सहन करोगे या उसको उचित दिशा में आपका विचार रहेंगे, है ना। अभद्र व्यवहार का अर्थ है, मान लो गाली गलौज करते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कृपया इस बातों का प्रयोग मत कीजिए, ठीक नहीं है। फिर भी वो भड़कता है, आप वहां से चले जाइए, है ना। ठीक है, चले जाइए, कहिए कि मैं अभी ज़्यादा समय यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आप अभी बहुत गुस्से में हैं। इस तरीके से समझा सकते। फिर भी हो रहा है तो फिर आपातकालीन परिस्थिति लग रही है ना। तो मैंने ये भी बताया था कि गुस्सा बहुत डेंजरस चीज़ होती है, इतना डेंजरस होती है कि तीनों का बलि उसमें चला जाता है ना। मैंने एक बार स्टोरी भी बताई थी, स्टोरी बताने से मुझे बहुत डर लगता है वो स्टोरी, है ना। पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, उसके साथ छोटा बच्चा था, 2 साल का ही था। इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हो गया, है ना। बाद में उसने पति ने कहा कि देखो तुम और बोलोगी तो देखो मैं बच्चे को फेंक दूंगा गैलरी से। तो बोले कि जाओ, तुम्हारा बच्चा है, मेरा भी तो है। तो उसने क्या किया, फेंक दिया। फेंकने के बाद देखा नीचे, बाप रे बाप, ये मैंने क्या किया। उसने भी कुदी मारी वहां से। जब उसने देखा अरे पति ने भी कुदी मारी है, वो भी मारती है, फिर तीनों खलास हो जाते। सो ये बहुत डेंजरस चीज है गुस्सा। तो उसके लिए बेटर है अगर कोई व्यक्ति जी, तो इसके लिए गुस्सा होता है ना, बेसिकली वहां से हट जाइए। क्योंकि अगर गुस्से को ना और गुस्सा ही चाहिए रहता है। अब देखो, गुस्से वाला व्यक्ति को ना और सामने वाला व्यक्ति गुस्सा रहेगा ना तो उसको मजा आता है। शांत रहेगा तो और वो खोखल और वो गर्म होता है, अरे शांत क्यों हो, बोलो कुछ, है ना, इस तरीके से। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा होता है हर घर में। गुस्से में क्या होता है, फिर किसी का कुछ ना कुछ जब नुकसान होता है तो वो शांत होता है। तो उसके लिए अगर गुस्सा आता है तो हमको प्राणायाम थोड़ा सा कीजिए, या फिर थोड़ा सा हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तब हरे कृष्ण कुछ याद नहीं आता है, बराबर है, गर्म हो रहा, सर गर्म होता है बहुत, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी साधना है, जैसा मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन में, गुस्से जैसी बातें कई होती है, लेकिन हमारी साधना स्ट्रांग है तो भगवान हमको उतना शक्ति दे देते हैं, तुरंत वो परिस्थिति हटने के बाद हम नॉर्मल भी हो जाते हैं। हम समझते हैं कि अरे ये गीता के अनुसार तो ये मेरे ही कर्म है, इसका कुछ दोष नहीं है, ठीक है, ये बोल रहा है लेकिन इसको कल ये ठीक हो जाएगा। इस तरीके से कल भी बोलेगा, परसों भी बोलेगा, कब तक बोलेगा, है ना। तो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो क्या हम भगवान का आश्रय लेंगे, क्या नहीं लेंगे, है ना। दुख ही नहीं रहे तो क्या लेंगे भगवान का आश्रय। तो उसके लिए अगर ये नहीं है तो भी गलत है। कहीं कहीं से जूते लगने चाहिए ना, कहीं ना कहीं से जूते तो पड़ने चाहिए। आप बोलोगे कि मेरा पति भी नहीं जूता देगा, है क्या नहीं, मुझे जूता मारेगा, बॉस भी नहीं मारेगा, बच्चा भी नहीं मारेगा, है ना। बहुत सही ऐसा कहा नहीं होता, ठीक है। तो जूते कहीं ना कहीं से पड़ेंगे, रेडी होने चाहिए कि जूते पड़ रहे समझने का, कृष्ण मुझे कृपा दे रहे हैं। हाँ, अभी जूता पकड़ा है, जूता मिला है, चलो मैं अभी कृष्ण के पास जाती हूँ, कृष्ण ही मेरे माता है, कृष्ण ही मेरे पिता है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। ममता कुमारी माता जी। प्रभु जी एक ही मिनट, ये अहंकार, सूक्ष्म अहंकार, इसको हम कैसे मतलब ओवरकम करें। अहंकार, जैसा मैंने कहा कि पुरुष का अहंकार ज्यादा होता है, स्त्री का ईर्ष्या ज्यादा होती है। मैंने देखा है कि झगड़े में अभी ऐसा होता है ना कि पत्नी बोलती है कि मैंने भी 10 साल तुम्हारे साथ बिताए हैं, 10 साल मुझे कुछ करने नहीं मिला है,
मेरा भी कुछ जिंदगी है, तो फिर इस बात पे फिर आगे लड़ाई चल जाती है फिर। तो इसके लिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि पुरुष है ना वो कभी बहुत कम पुरुष मैंने देखे हैं जो पत्नी की उंगली पे नचते हैं, लेकिन मैक्सिमम पुरुष ही नचाते हैं पत्नी को। तो पुरुष का सबसे वीक पॉइंट रहता है, लस्ट रहता है, इसके लिए पत्नी उसको नचाती रहती है। लेकिन अगर पति है, अगर उसके इंद्रिय नियंत्रण में है, तो फिर वह पत्नी को ज्यादा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि पति है वह, उसके किसी की इंद्रिय तभी नियंत्रण हो सकती है जब वह भक्ति में है। तो उसके लिए ऐसा देखा गया है कि पत्नी तभी नचाती है पति को जब पति के इंद्रिय नियंत्रण नहीं है। तो पति है, एक्चुअली नचाने का काम भी नहीं है इसमें, अपने स्वार्थी अभिलाषाओं को पूरा करते रहते एक दोनों भी। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक कोई सामने वाला व्यक्ति भक्त नहीं है ना, तो अपना अहंकार ही दिखाता रहेगा। लेकिन एक लेडीज का कर्तव्य है कि यहाँ पर सहनशीलता, सेवा भाव और सतीत्व, ये 3 चीजें दिए गए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसके साथ आप रह रहे हो 10 साल 15 साल के ऊपर, तो आप उसको पता है कि अगर मैं इससे मीठा बात करूंगा ना या करूंगी तो ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, बराबर है ना। सारे पत्नियों को पता रहता है, मैं अगर 2 बातें मीठा बोलूंगी ना इसको, थोड़ा सा इसके नजदीक जाके थोड़ा सा हाँ हूँ करोगी, तो ये पिघल जाएगा और फिर मेरी बात सुनेगा। लेकिन पत्नी अभी ये इतना भी नहीं करती है क्योंकि उसको लगता है कि कितना बार इसके पास जाए, है ना, हद हो गई, अभी 10 साल यही हो रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, हर रोज, है ना, क्योंकि पुरुष का नेचर है वो बदलता नहीं है। सो बेसिकली इसके लिए यहाँ पर बताया कि स्त्री ही घर को सुरक्षित रखती है, पुरुष नहीं। क्योंकि पुरुष तो तुरंत एक गांव 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन लेडीज है वो बच्चों को, पति को, पत्नी को, सास ससुर को पकड़ के रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके जी, ओके। ममता कुमारी। मेरा दो डाउट्स है। एक तो पहला हाँ है कि बोलो पति भक्त नहीं है तो फिर कैसे उसके साथ मतलब रहना है, और दूसरा है नहीं कि आ रहा है तुम्हारा कभी कभी। हरे कृष्णा गुरु जी, आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, सबको नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही, नहीं मतलब पति भक्त नहीं है तो उसके साथ कैसे रहे? हाँ, और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम 1 मिनट पूछिए, अभी 2 प्रश्न से व्यवहार करना चाहिए। कितने लोगों का ये प्रश्न है? पति भक्त नहीं है तो कैसे व्यवहार, सबका बहुत लोगों का प्रश्न रहेगा। ठीक है, पति भक्त नहीं है, ठीक है, मैं यही बताऊंगा यहाँ पर। अगर पति भक्त नहीं है तो हर एक के पति के नीड्स अलग अलग रहेंगे, हर एक के पति के नीड्स अलग अलग रहेंगे। पति के अपनी पत्नी से जो अपेक्षा है वो अलग अलग रह सकती है। लेकिन शास्त्र में बताया कि भागवत कहती है कि एक स्त्री पुरुष के 3 इंद्रियों को संतुष्ट करती है। एक है जिह्वा, खाना बनाकर, दूसरा है कान की तृप्ति करती है, मीठा बोलकर, जिह्वा, कान, और तीसरा है जनेंद्रिय। तो इस तरीके से तीनों इसकी तृप्ति करते, बाकी कुछ दोनों का कुछ कनेक्शन ज्यादा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, जब तीनों में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर वो पुरुष है वो ये हो जाता है, गर्म हो जाता है बेसिकली। जब खाना अच्छा नहीं बनता है तो बराबर है, लड़ाई होती है, घर में लड़ाई होती है, खाना नहीं बन रहा है या मीठा भी नहीं बोल रही है पत्नी, इसके लिए भी लड़ाई होती है ना। तुम अभी ऐसे खट्टा ही बोल रहे हो, कब से 4 दिन हो गए, क्या हुआ है तुम्हें, मायके जाना है क्या, ऐसे बोलती है इस तरीके से, तो है ना। और तीसरा चीज है जनेंद्रिय, तो उस समय में लड़ाई होती है। तो बेसिकली ये 3 चीजों में ही लड़ाई हो जाती है, जो भी स्त्री पुरुष की लड़ाई हो जाती है। तो इसके लिए शास्त्र कहता है कि पति पत्नी को खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, मीठा बोलना आना चाहिए, बेसिकली इस चीज के लिए, इस तरीके से। तो अगर पति भक्त नहीं है तो बेसिकली हमें उसको पहले तो मीठा बात करके अगर मानता है, ठीक है ना। जो भी मोस्टली हम खाना अच्छा आप दे दीजिए और मीठा बात बोलिए। कभी कभी पत्नी खाना अच्छा बना लेती है लेकिन मीठे बात नहीं करते। मैं तो बोल रहा हूँ कि पुरुष को केवल मीठी बात ही चाहिए रहती है, क्योंकि उससे कोई मीठा बोलता ही नहीं है, ना कंपनी में बोलता है ना पड़ोस में बोलता है। तो घर में आकर भी आप पत्नी लोग ऐसा करोगे, उससे मीठा बात नहीं करोगे तो फिर वो हताश हो जाता है फिर। तो मैं इसके लिए यही रिकमेंड करूंगा, आप भले ही सत्संग में आ रहे हैं, आपका पति कैसा भी हो, आप थोड़ा 2, 4, 5 मिनट पास जाकर उनके बैठिए, थोड़ा सा
मीठा बात बोलिए उनसे, है ना। मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 मिनट भी आप मीठा बोलोगे ना, वो पिघल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ओके, तो उसके लिए भले वो भक्त नहीं है, 5 मिनट आप देखिए, ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है छोड़ दीजिए फिर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है 5 मिनट बैठने के बाद ये उसका गलत फायदा लेके मेरा सत्संग बंद करवाएगा तो भी फिर थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, है ना, कि बाप रे 5 मिनट मेरे भारी पड़ गए हैं, कल तो मेरा सत्संग ही बंद करवा दिया इसने 5 मिनट। तो ऐसा, लेकिन ऐसा कम ही होगा। मैं तो ऐसा अक्सर देखा है कि पत्नी लोग अगर पति से अच्छे से व्यवहार करते हैं तो पति उसको 1 घंटे का सत्र, 2 घंटे का उसको कहेगा तो माला करो, कुछ भी करो, मेरे साथ अच्छी रहो बस, तो माला करो, कुछ भी करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक ही लग रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट है सुश्री मिश्रा। कितने लोग हैं? 10-12। जल्दी जल्दी बोलिए, हाँ, टाइम मत लीजिए। गुरुजी आप जो बोले तो वही वाला मैं फॉलो कर रही हूँ, और आगे भी क्या करूंगी वो सलाह देंगे। ठीक है जी जी, जो देखिए आज के लेक्चर मैंने इतनी चीजें बता दी है ना, कोई इसमें एक भी फॉलो करेगा ना तो आपका जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकते हैं, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये शास्त्रों के शब्द है, जस्ट मैंने रिपीट करा है ना। तो ये ज्ञान है वो गीता भागवत से भी जरूरी है, क्योंकि पारिवारिक जीवन अगर अच्छा रहेगा तो गीता भागवत हम फॉलो कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कुछ समस्या रहेगी तो वही विचार चलते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है नीतू झा। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी आपने कहा कि गर्भावस्था में पति को विचारवान और दयावान होना चाहिए, तो अगर वो उस टाइम में नहीं रहे तो भी पत्नी कैसे विनम्र रह सकती है? हाँ बराबर है, अगर नहीं रहेंगे तो देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर पति के दायित्व को सुना, तो आप ऐसा मत सोचिए अभी कि मेरा पति ये शास्त्र के अनुसार नहीं है तो अभी मैं क्या करूँ। तो देखिए ये सब चीजें मैंने किसके लिए बोली है जो सत्र में आते हैं उनके लिए। अभी आपका पति सत्र में है क्या? नहीं है, बराबर है ना। तो वो तो ऐसा ही बिहेव करेगा जो उसको लगता है कि अरे ये तो अभी बच्चे की हो गई, है ना, मेरी तो हुई ही नहीं। अभी सारा अच्छा अच्छा खाना भी मैंने देखा गया है, शादी होने के बाद पति के लिए बंद होता है, बच्चे के लिए शुरू होता है ना। ऐसा ही होता है, देखो आप, पत्नी के लिए बंद, बच्चे के लिए शुरू, फिर बच्चे के लिए फिर वो एक्स्ट्रा मेहनत भी करेगी, 2-2 आइटम बनाएगी, लेकिन पति के लिए दोपहर का आइटम भी बोलेगी खाओ अभी रात को तुम, है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ऐसा मत कीजिए, है ना, क्योंकि ये बच्चा है वो शादी करके चला जाएगा, इतना याद रखिए। वो आपका बूढ़ा, वो पति बूढ़ा होके ही आपके साथ रहने वाला है। पर गुरुजी हम भुला नहीं पाते हैं ना वो सब चीजें को जो भूल हुआ। जाओ ना, अभी तो मैंने फॉर्मूला दिया कि फॉरगेट इट, भूल जाओ। भूला नहीं पाएंगे तो फिर जी गुरु, परेशान हो जाएंगे फिर। वो कल से जो आपने महात्मा गांधी वाला बोला वो याद रखेंगे अब। हाँ बस उसी को याद करो, नहीं तो लिखो, है ना। जैसे पति आएगा उस स्टोरी को ऐसे खोलो, ऐसे पढ़ो, हाँ अभी कुछ होने वाला है इस तरीके से। ठीक। वैसे गुरुजी उन्होंने मुझे कल चैतन्य महाप्रभु का और शीला प्रभुपाद का, मेरे पास फोटो नहीं था तो कंप्यूटर से निकाल के ला दिया उन्होंने मुझे। हाँ हाँ दे देगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका पति आपकी सर्फ हेल्प करेगा, केवल आप उसके साथ मीठा बोलते रहिए, खट्टा मत बोलिए। देखो खट्टा बहुत चुभता है। जी ठीक है, गुरुजी, मैंने मीठा उनको बोलते ऑफिस रहिए। में फोन किया तो उन्होंने शाम को पूछा कितनी बड़ा चाहिए, तो मैंने साइज बताया तो उन्होंने ला दी। ओके जी जी, तो ये अच्छा एग्जांपल मिला है। चलो नेक्स्ट है शिखा दुबे माता जी। बहुत टाइम हो गया। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी जैसे आप सीता माँ के बारे में बता रहे थे, तो ये भी सत्य है ना गुरुजी कि सीता माँ की भविष्यवाणी हुई थी कि उनको मतलब राजमहल का सुख नहीं मिलेगा, वनवास में ही उनका दिन जाएगा, ये सच है? नहीं, ये सच हो या ना हो, लेकिन हमें समझना चाहिए कि सीता मैया ये खुद भगवान की शक्ति है, उनके लिए कुछ ऐसे कर्म या ऐसे कुछ लागू नहीं होते हैं जैसा हम सोचते हैं, है ना। वो तो एक लीला का पार्ट रहता है। तो इसके लिए हम सीता मैया का जो जीवन है उसको ये समझेंगे कि सीता मैया हमको सिखा रही है कि कितना सहनशील होना चाहिए एक पत्नी को, इस तरीके से हमको लेना चाहिए, है ना। आजकल की, क्योंकि जब सीता मैया को जब छोड़ा था ना, तो पता है आपको, सीता मैया प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसके पेट में 2 बच्चे थे। लेकिन कभी भी रामायण में, हालांकि पूरा रामायण है वाल्मीकि मुनि ने सीता माता से सुना है और वही लिखा है, लेकिन पूरे रामायण में सीता मैया ने राम के खिलाफ एक चीज भी नहीं कही है।
है ना। हालांकि बहुत कुछ कह सकती है कि तुमने तो मुझे प्रेग्नेंट होकर टाइम छोड़ दिया, ये कैसा है, कितना गलत किया तुमने राम मेरे साथ, लेकिन ऐसा एक भी वाक्य नहीं है पूरे रामायण में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं रामायण में। नेक्स्ट है संतोष कपूर। ओके, नेक्स्ट है काजल शर्मा। नेक्स्ट है हरे कृष्णा हाँ गुरुजी, पंचम प्रणाम। हाँ, बोलिए जल्दी जल्दी। गुरुजी मैं आप वो कल बता रहे थे कि पति पत्नी दोनों में से एक जन को काम पे जाना चाहिए, एक जन जाना चाहिए। कोई ऐसे शौक से जाता है और कोई ऐसा घर संभालने के लिए जाता है। जी, तो मैंने इसके बारे में बताया था ना, सारी चीजें जी मैंने कल ही बताई थी। जी ठीक है जी, ओके। उसके बाद सुधा गुप्ता। पंचांग प्रणाम गुरुजी, सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि पति अगर चिड़चिड़ा हो तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, अगर पत्नी चिड़चिड़ी हो तो कैसा व्यवहार होना चाहिए जिससे कि पति या परिवार के ऊपर कोई ऐसा असर ना पड़े। एक्चुअली पत्नी चिड़चिड़ी होने का कारण है कि अगर उसको पति से कुछ समस्या है तो भी एक होता है कि जैसे पत्नी अगर चिड़चिड़ी है तो पति का ये दायित्व भी होना चाहिए कि हर समय हमने पत्नी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वही मुझे आए और मुझे, है ना, मेरे से मीठा बात करे। ये हमेशा भी नहीं होना चाहिए कि मान लो आप 6-7 बार जाती है उसके पास, तो 1-2 बार उसने भी आना चाहिए, नहीं तो फिर ये एक तरफी भी हो जाता है। तो लेकिन कभी कभी अगर पत्नी चिड़चिड़ी भी है लेकिन अगर आपका पति है वो भक्त नहीं है तो फिर आप उससे अपेक्षा भी मत कीजिए कि वो आएगा आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि उसको ये नॉलेज ही नहीं है। जी तो बेसिकली मैं यही आपको बोलूंगा कि आप चिड़चिड़ाओ मत, भगवान का जप करो 16 माला, है ना। चिड़चिड़ने का सवाल ही नहीं आएगा, शांत रहने का। जी ओके जी। नेक्स्ट है यक्षिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे पति हैं वो नई नई भक्ति कर रहे हैं लेकिन उनको सुबह जगने में थोड़ा समस्या होती है, तो पत्नी किस तरह से ऐसे प्रयास करे कि पति उनके साथ जगें और 16 माला जाप करें। हरे कृष्ण बेसिकली तो एक चीज है कि पुरुष और स्त्री दोनों भी भक्ति भी करते हैं, तो हर एक का कैलिबर अलग अलग रहता है, हर एक की शरणागति अलग अलग होती है। तो मैक्सिमम एक दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं लेकिन जोर जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक की श्रद्धा का लेवल अलग अलग होता है। तो आप उनको ये कह सकती हैं कि आप उठने का प्रयास कीजिए। अगर वो आपको कहेगा कि मुझे उठाओ करके, मैं उठूंगा, और भले वो उठता नहीं है कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि जब तक ठेस नहीं पहुंचती है तब तक व्यक्ति सीरियस नहीं हो जाता है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में है ये श्रद्धा से ही आगे हो जाता है। किसी को हम प्रेरित कर सकते हैं कि आप मेरे साथ बैठिए, मैं उठती हूँ, आपको उठाती हूँ। तो शायद अभी असफल है लेकिन आप करते रहिए, एक दिन हो जाएगा सफल। लेकिन आप अगर नहीं उठे तो उसके ऊपर गर्म मत हो जाइए, है ना, कि मैं इतने दिन से उठा रही हूँ तुमको तो कुछ मेरी पड़ी नहीं है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज हमसे हो गया, सुबह हम उनको लगातार जगाते हैं लेकिन आज हमसे थोड़ा गर्म हो गए, गुस्सा हो गए हम, तो वो हमको थोड़ा लगा कि अब हम क्या करें कि गुस्सा हमको नहीं आए। हाँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप उनको उठाइए, लेकिन अगर उठता नहीं है ना तो आप कहिए कि भगवान को प्रार्थना कीजिए कि इनको जरा एक दिन उठाइए करके, और ये भी सोचिए कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं है ना ये नहीं उठेगा, है ना। तो उसकी भी इच्छा होनी चाहिए पहले उठने की। तो मैं यही चाहूंगा कि आप उसके ऊपर गर्म मत हो जाइए, और जब उठेगा तो उनको थोड़ा सा चिढ़ाइए, देखो आज भी तुम उठे नहीं, फेल हो गए करके, तो शायद तुम्हारी हंसी से कल उठ जाएगा। ओके जी, मेरा प्रश्न नहीं है, क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में बोल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप चले जाएंगे। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं ये बताना चाह रही थी कि आज एकादशी है तो कल जैसे पारण रहेगा तो पारण के लिए हमको कुछ डोनेट करना होता है, तो हम किस में डोनेट करें, आप बता जी दीजिए। डोनेट के लिए तो ये राधिका माता जी तो वो जो बता देती है ना, वो जो नंबर स्क्रीनशॉट पे जो हमारा पेटीएम नंबर होता है उसमें आप डालते रहिए, है ना, जो हमारा कॉमन अकाउंट है तो उसी में आ जाता है।
जो भी आपको डोनेशन देना है ना, इस तरीके से पारना प्रभु टाइम जी में। तो उसी कल में हम डोनेशन देंगे जो आपने नया हाँ हाँ शुरू किया है। जी 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 जी, उसी में हमको देना है। तो कल पारना टाइम है वो सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक है ना, 10 साढ़े 10 बजे तक है। तो कल द्वादशी, आज बहुत अच्छे 60 लोग आए थे, 60-65 लोग आए थे सुबह 4 बजे। अच्छा है, आप लोग आ रहे हैं, एटलीस्ट एकादशी के दिन लोग आ रहे हैं, और नॉर्मल डेज में भी 50 प्लस तो रहते ही अभी, 50 लोग। तो अच्छा है हमारा, एटलीस्ट जपा में 50 लोग भी सीरियस हो रहे हैं ना, ये एक बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट 50 लोग अगर कंटिन्यू ये 3 महीना 4 महीना भी रेगुलर करते हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप में खुद आप परिवर्तन पाओगे। क्योंकि ये जो आप चीज कर रहे हो ना, सुबह उठ के माला करने का, ये गीता क्लास सुनने से भी ज्यादा जरूरी है, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर जप करना है। और मैं खुद वहां पर 2 से ढाई घंटा में देता हूँ, है ना, इस तरीके से जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सात जी। गुरु जी, रविंद्र प्रभु जी नए लग रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है? नहीं, हम नए लोगों का हम करेंगे अभी, ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस है। रविंद्र है, ठीक है, रविंद्र प्रभु रहेंगे, अच्छा है। नेक्स्ट है साधना रिचवाल। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, बीच में बोल रही हूँ। आपने बताया था जो भक्त की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप मुझे बताएंगे, तो वो कब बताएंगे? जी जी, तो ये बताऊंगा मैं, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। ये हम वापस एक बार अभी सेशन लेंगे। 14 एक एक अध्याय होने के बाद में एक एक चीज है, एक एक दिन 2-2 दिन हम सेमिनार रखेंगे। सारा चीज है वो, फिर वो गीता इंटरप्ट हो जाती है। अभी 3 दिन हो गए ना, तो कल हम भगवत गीता शुरू करना ही होगा। तो हम नेक्स्ट टाइम जब 14वां अध्याय पूरा होगा, तो फिर हम आपको दिनचर्या के बारे में बताते हैं कैसे कि अभी फिलहाल ये जितने 3 दिन मैंने बताए हैं ना, वही फॉलो अप करके जरा देखिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा जरूरी है। साधना रिचवाल माता जी। कृष्णा गुरुजी, पंचांग। हाँ प्रभु जी, मैं सेशन अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, मैं अभी ससुराल में आई हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। मेरे छोटा बेबी भी और घर में काम बहुत सारे रहते हैं ना, तो मैं अटेंड नहीं कर पाती, और मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं रहता कभी कभी। मेरी मम्मी अगर ने आपके अभी पास डाला है। जी, अगर आपका बैलेंस नहीं रहता तो हमें बताइए, हम बैलेंस डाल देंगे, जी, ठीक है। मैंने लेकिन डाला, तो मैंने हाँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे अभी हमने स्कीम शुरू की है, जिनके रिचार्ज नहीं है, बैलेंस कम है, तो हम उनके रिचार्ज भी मारेंगे। लेकिन आप प्रोग्राम मत छोड़िए, क्योंकि आप 10 दिन प्रोग्राम करेंगे और 2 दिन प्रोग्राम नहीं करेंगे ना, तो फिर वो 10 दिन का जितना सुना है ना, वो फिर पानी में चला जाता है। क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रोज एक ही चीज रोज रोज, पता है, एक बूंद रहता है ना, रोज गिरती है ना पत्थर पे, तभी पत्थर के टुकड़े होते हैं, बराबर है ना। एक एक बूंद अगर जी पत्थर पे गिरती है, तभी पत्थर का टुकड़ा हो जाता है। अगर आप 2 दिन भी बूंद बंद हो गई, तो वापस फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कहीं पर भी आप रहो, मायके जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, आपको 1 घंटा तो निकालना ही है, किसी भी हालत में, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इसलिए मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाई। और हाँ, तो इसलिए मैं मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका नंबर है, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, है ना। हम आपको बताएंगे कि कितने का रिचार्ज आप मार सकते हैं करके, लेकिन आप फोन पे आ जाइए, सत्संग में आइए, ठीक है जी। और नेक्स्ट है, प्रभु जी, मैं हाँ सुबह उठ के बहुत कोशिश करती हूँ, पर मेरा बच्चा ही 2 बजे सोता है, तो मुझे भी फिर सुबह उठने को नहीं होता। ठीक है, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि सुबह उठने के लिए आपको जल्दी सोना जरूरी है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो ठीक है ना। लेकिन अगर बड़ा है, 2 ढाई से 3 साल से बड़ा है, तो बेसिकली फिर आपको थोड़ा सा उसको ट्रेन करना होगा, ठीक है। अभी वो 3 मंथ का ही है। हाँ, तो 6 महीने का है, तो फिर बेसिकली आप मत फिर ये प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत छोटा है वो। आपके बच्चे को आप समय दीजिए, और जब आपका बच्चा सोएगा, है ना, ऐसा अगर परिस्थिति अनुकूल है, तो फिर आप सेशन में आ जाइए, ओके जी। जी नहीं तो रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हो, वैसे तो आप आ सकते हो। वैसे अगर बच्चा छोटा भी है, तो भी अगर आपकी गोद में रहता है ना, तो फिर जी, मुझे अभी ऐसा आप लगता है कि आधा घंटा वो कर सकता है जी। जी जी, नेक्स्ट है शीला देवी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पांच प्रणाम। मैं ये बता रही थी गुरु जी कि मैं मायापुर जाने वाली थी, हाँ, लेकिन नेटवर्क से बराबर खराब ही रह रहा है, तो मैं नहीं जा इसके पाऊंगी। इसके बारे में मुझे पर्सनली बात करो ना आप, इसमें सेशन में क्यों बात कर रहे हो आप, ये सब चीजों की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रविंद्र कालोरे। रविंद्र कालोरे जी, ठीक है।
उसके बाद है प्रियंका सहगल। इसके बाद है संतोष कपूर। उसके बाद है शंभवी शर्मा। दीपा ठाकुर। आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मुझे आपको फोन पे बात करनी है, किस टाइम करूं? 6 बजे के बाद, 6 बजे करो, 6:15 ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो आज का सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी इसमें। तो बेसिकली के लिए आप इसको और थोड़ा सा एक बार सुनिए, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। साधना माता जी में भी दिखाई। बोलो माता जी अपना बेबी दिखा दीजिए। बेबी दिखा दिए दे। साधना माता जी बेबी दिखा दिए। देखते छोटा सा बेबी। और देखो हम भी लाएंगे। हम भी लाएंगे। हरे कृष्ण लाइट का दिख रहा हो बाबू। हरे कृष्णा। आपके जैसे माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा बाबू जी, हरे कृष्णा बाबू। हरे कृष्णा सभी माताओं को हरे कृष्णा हरे भक्ति कृष्णा। में आ जाओ बड़े होके आप भी। छोटी थी। इनका बच्चा है ये। वो भी चुपचाप सुन रहे हैं मेरे साथ। अभी छोटा ही है पर ध्यान लगा के सुन रहा। ऐसे सुनाते रहो माता जी, फिर वो भी बड़ा होके आने लगेगा। असर पड़ता है, बच्चों पे असर पड़ता है। वो जैसे अभी उसके कान में जाता रहेगा ना, तो बड़े होके वो अच्छा ही बनेगा, खराब नहीं होगा। दूर रहती है से मेरा घर। मैं भी चाहती हूँ वो बहुत बड़ा भक्त बने, इंटेलिजेंट हो। कहाँ जाएंगे हम? माता जी को बोलो आप भक्त बनेगा आपका बेबी। भक्त बनेगा आपका बेबी। थैंक यू। आपकी तरह। जी मैं भी। आपका नाम क्या है? मैं भी कान्हा जी की भक्त हूँ। क्या आपका नाम? नाम बताओ अपना, क्या नाम है? नाम बताओ बेटा। धन्या। हाँ क्या? इसका नाम केशव रखा मैंने, केशव। केशव रखा, प्रभु का नाम रखा है। प्रभु जी ने बोला था ना, इसलिए मैंने केशव नाम रखा उसका। देखो कान्हा जी का बहुत अच्छा नाम रखा, बहुत। इसी बहाने भगवान का नाम आता रहेगा मुख पे हमेशा। इसीलिए मैंने भगवान के नाम के ऊपर ही रखा है। उसका जन्म का नाम कृष्ण था। बहुत सुंदर कृष्ण की तरह है। सुंदर है। वो कान्हा जी तो है, छोटे कान्हा जी। देखो छोटे लड्डू गोपाल है वो, देखो छोटे लड्डू। अभी फ्रीमोंट का ही है। हमारे नवनीत प्रभु जी का भी लड़के का नाम कृष्ण है जी। वो कृष्ण सभी का नाम होता है, इसलिए मैंने केशव रखा। फिर ने बोला था देखना है और देखना है। बोलो हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा।
बोलो कैसे बोलते हो? अच्छा तो ऐसे बोलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलो दंडवत प्रणाम माता जी। चमन सुना दो जी। कृष्णा प्रभु नित्यानंदा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरि बोल हरि बोल। अच्छा हरे कृष्ण सारे भक्तों को। हरे कृष्णा जी। सुना दो। ये कौन गया? हरे ये कौन कृष्णा। गया? पंचांग प्रणाम। ये बोलो माता जी आपका पीस बहुत प्यार जी माता जी माता आप जी। बहुत क्यूट है। लेफ्ट उसमें कर आप इसे जी माता क्लास जी। करते हो। चलो हम भी लेफ्ट करते हैं। जी माता जी। आप कैसे क्लास करते हो इतना ये बच्चे को देखे हम तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्लास में मन नहीं लगता कैसे इतने क्यूट है। कभी रोया नहीं गोद हाँ में बैठ के हाँ ये सुना रहता भी है। बहुत क्यूट लगता है। आप बोतल में लेके अपने अपने लेके पी बोतल में बोतल ये तैयार रखते हैं, जैसे क्लास स्टार्ट होती है सब कुछ इसका पास ही में रखते हैं। ये कौन गया है? या नहीं वो कभी तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता है तो हाँ इतना परेशान भी नहीं करता है, क्लास जब चलती है तो खड़ा रहेगा सुनेगा, खड़ा ही रहता है ये आगे सुनता। बड़ा भक्त बनेगा तुम्हारे तुमसे ज्यादा भी भक्त बनेगा। जी माता जी। सुनता है और शाम को कीर्तन भी करता है ना, हथेली पे पूरा बजाता है, सिखा दिए हैं तो करता है। कितने एज साल है कि ये उसे अभी 1 साल का है। 1 साल अभी 1 साल का हुआ है। कुछ कुछ बात करती होगी जी वो कुछ बात भी करती होगी। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। वो वो तुम्हारे बेटा कुछ बात भी करता होगा। बात हाँ बात अभी बात नहीं कर पाता अभी ज्यादा, बोलता है थोड़ा थोड़ा बोलता होगा। हाँ थोड़ा थोड़ा बोलता है। मैं कितने बार उसका स्क्रीनशॉट लेकर देखती हूँ बाद में। अच्छा अच्छा। परेशान कर रहा है। चलता है बोलता है पापा पापा कर लेता है, थोड़ा बहुत और हाँ कुछ बोल लेता है, अभी ज्यादा नहीं बोल पाता है। हाँ वही तो थोड़ा थोड़ा बोलेगा। आप कहाँ से हैं माता जी? मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो मैं तो। मैं बहुत बार मैं सोच रही थी कि तुम अनमैरिड हो के एक कोई पढ़ी लिखी जो सोनाली जैसे एक बच्ची हो तुम्हारे गोद में बच्चा को देख के ना तो देखो ये एक माँ बच्चे के माँ है। फिर वो बच्चा भी तुमसे ज्यादा और भी क्यूट है बच्चा। हाँ माता जी कुछ परिस्थितियों में जल्दी शादी करनी पड़ी, कुछ ऐसे भगवान बना देते हैं ना तो हर चीज जल्दी करना पड़ता है। नहीं नहीं तुम खुशकिस्मत हो तुमसे जो मिला है भगवान की कृपा से मिला है सब कुछ। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता रहा आज सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ा। वो तुम्हारे बच्चे का नाम कृष्णा। हाँ कृष्णा है, कृष्ण वो वो प्रताप। वो चलता है ना देखा हो कहाँ गया चलता है। जी माता जी। बच्चे को दिखाओ जरा वो चलता है किसे। ये देखिए बैठा हुआ है हंस रहा है हंस रहा है बोलता है। बहुत क्यूट है। मैं तो क्लास में मुझे मन नहीं लगता है जब उन्हें तुम्हारे गोद में ये आ जाएगा ना
ये जब तक तुम्हारे गोद में होता है ना, मैं क्लास सुनता नहीं, वो मैं उससे ही देखते देखते डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं बहुत बार ये तुम्हारे बच्चे का स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ और बाद में देखती हूँ, कैसे बोतल लेके जो पीते हैं तुम्हारे गोद में, वो फिर स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ऐसे बोतल सब साथ में रखते हैं तो क्या करता, परेशान नहीं करता, बस दूध पीना होता तभी बोलता है, वरना परेशान नहीं करता ना। हाँ समझदार भी है ना, अपने आप दूध ले रात में रख देते ना तो अपने आप उठा के पी लेता है, चुप से उठा के पी लेगा। हम लोग तो हम तो जब से ये हुआ है ना, मुझे कभी दूध पिलाना ही नहीं पड़ा है, उठा लेता है, रख लेता है, पी लेता है, सो जाएगा। ऐसा होता है। हम अब बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। हम ये ऐसा बच्चा तो मैंने कभी देखा नहीं। मेरे तो अभी रात में उठेगा 2 बजे 3 बजे, बस क्या करेंगे 2 बोतल जो है ना इसका दूध रख देते ही उठा के अपने आप पी के और सो जाएगा। बहुत समझदार है तो। अभी बोतल भर देंगे ना तो ये क्या करेगा, हम क्लास करते रहते अपने आप बोतल उठाएगा और पीते रहेगा, जाके लेट जाएगा बिस्तर पे दूर और पिएगा, खेलेगा अकेले ही, परेशान नहीं करता है। हाँ बिल्कुल परेशान नहीं करता है। क्लास इसलिए तुम क्लास जप्पा में भी उन्हें लेके बैठते हो। बस इसको ये रहता है कि हाँ हम पास में रहें, फिर वो अपना खेलेगा आसपास। बस तुम्हें देखते हैं और कुछ नहीं, तुम्हारे पास रहेंगे तो उसे रोना भी नहीं है कभी। कभी 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 दूध नहीं रखते तो रोने लगता, नहीं तो कभी आज तक परेशान नहीं किया है। जब छोटा था ना ये, तब से इसका ये हमें लग रहा 1.5-2 मंथ का जब हुआ ना, तो फिर छोटी सी बोतल थी इसकी, अपने आप पकड़ के पीने लगा था। उसका हमने फोटो भी खींच रखा था। मैंने कहा किसी को बताएंगे तो यकीन नहीं होगा, लेकिन ये तब से अपने आप ही पी रहा है। हाँ 2 महीने से 2 मंथ 2.5 मंथ हो गए थे ना, तो ये छोटी वाली बोतल थी, वो बहुत छोटी बोतल है, तो वो अपने आप पकड़ने लगा, बड़ी वाली नहीं पकड़ पाता था, तो वही पकड़ के पीते पीते अब बड़ी वाली पीने लगा है। इतना बढ़िया। ये उनका कहीं थोड़ा ये भक्त है, बड़ा भक्त होगा। हाँ अगर हम लोग सुबह उठते ही सोचते हैं अच्छा, कभी जगाता नहीं, अपने आप दूध मतलब रख दो पी लेता है उठ के।